and Unity course. Um, this is lecture number one. We will be teaching this course. हमने कई दफ़ा पढ़ाया है और हम एक थोड़ा सा नए तरीके से पढ़ा रहे हैं। पहले हम पढ़ाते थे जिसमें हम व्हाट वी यूज टू डू वाज कि हम पहले थोड़ा सा स्क्रैच को यूनिटी से कनेक्ट करते थे। बट अब्दुल्ला ही इज़ माई स्टूडेंट, he's a remarkable um, um, he was a remarkable स्टूडेंट। और अब माशाल्लाह जो है वो 3 साल से इंडस्ट्री में है। अपना आपको अगर हाफिज आप इंट्रोड्यूस करवाइएगा। अम, और हम इंशाल्लाह जो है वो इस कोर्स को लेके चलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ जो कि अब्दुल्ला ने बनाया है। आई विल बी आई विल बी पिचिंग इन प्लेसेस जहाँ पर मुझे लगेगा कि मुझे आना है। और मेनली जो कोर्स जो है वो गाइड करेंगे वो हमें अब्दुल्ला करेंगे। ठीक है, अब्दुल्ला काइंडली अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकें। बेसिकली मेरा नाम तो अब्दुल्ला ही है, तो वो तो पता चल गया है। और मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की है आईटीयू से। और पहला जो मैंने गेम डेव का कोर्स पढ़ा था वो सरफराज से पढ़ा था, इससे सी प्रोग्रामिंग से 3 साल पहले। और फिर 3 साल हो गया मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए। मैंने 3 साल फाइवर और अपवर्क पे काम किया है। और फिर उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर हाउस हैं रिमोट, तो उनके लिए मैंने जॉब भी की है। तो कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं डायरेक्ट और इंटरनेशनल, तो उनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो दैट्स ऑल। माशाल्लाह जबरदस्त। चलें, लेट्स आई थिंक लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ठीक है, सो ओवर टू यू हाफिज। जी। स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी। जी। ठीक है। अच्छा, यूनिटी सबने इंस्टॉल कर लिया कि कोई रहता है अभी? जी कर लिया। ठीक है। तो अभी स्टार्ट में प्रोजेक्ट वगैरह अगर बना लिया तो वो बना के आप रख लें, नहीं बनाया तो ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या है कि स्टार्ट में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा यूनिटी का। तो यूनिटी बेसिकली गेम इंजन ही है, जिसके ऊपर आप गेम बनाते हो, बस इसका ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है। और इसके आगे जो है अब बेसिकली यूनिटी का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ओवरऑल, ठीक है, कि इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं। तो मैं इसका अभी बाय डिफॉल्ट जो इनका आपको दिखेगा ना, वो शायद इस तरह का दिख रहा होगा जब भी आप एक फर्स्ट टाइम यूनिटी खोलेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर कुछ विंडोज होती हैं, तो वो विंडो मैं एक दफा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको ये बड़ी सी विंडो नजर आ रही है ना, इसको हम सीन विंडो कहते हैं। तो इस सीन विंडो के अंदर क्या होता है कि आपका जितनी भी गेम आप बनाते हैं ना, वो ये जो आप एडिट कर रहे होते हो तो वो आप इस विंडो के अंदर कर रहे होते हो। ठीक है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसके अंदर एक मिनट हाफिज, एक छोटी सी एक छोटा सा मैंने नोट बताना था। और वो हम्म। नोट ये है कि काइंडली जो लोग पहली दफ़ा यूनिटी को ओपन करेंगे उसका व्यू काफ़ी बड़ा है, वो एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत सारी दुनिया है जो वो दिखा रहा होता है। तो डोंट गेट स्केर्ड। ठीक है, हम्म। जस्ट जस्ट टेक इट्स वेरी स्लोली यार। और इससे खेलें, कई चीज़ें आप ऊपर नीचे कर देंगे जिससे आप परेशान हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। अगर कोई ऊपर नीचे कोई चीज़ हो जाएगी, देर इज़ ए सेटिंग जिसमें जो आपको बता देंगे कैसे कि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग दोबारा भी आ जाती है। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। सो प्लीज़ बी कोई मसला वाली बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद ब खुद वो इन्वायरमेंट जो है वो जो स्केयर है वो ख़त्म हो जाएगा। यू विल स्टार्ट एक्चुअली लविंग इट कि वो कितना खूबसूरती से वो डिज़ाइन हुआ हुआ है। सो प्लीज़ डोंट गेट स्केर्ड विद दिस कि इतना सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। सो टेक इट वेरी वेरी स्लोली स्लोली। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, एक छोटी सी बात हाफिज, अगर देर इज़ एन एनोटेशन टूल और वो एनोटेशन टूल में आप ना कोशिश करें कि वो राइट कोने पे अपने रख लें, वो हमें नज़र नहीं आएगा। और उसमें ना देर इज़ ए जैसे ही आप ओपन करेंगे ना तो वो आप उसमें एक ना थर्ड ऑप्शन होती है जिसे ड्रॉ कहते हैं।
एंड व्हाट यू कैन डू इज, फॉर एग्जांपल मैं ये देखिए, अभी इस वक्त आप इसकी बात कर रहे हैं, तो यू कैन हम्म एक्चुअली डू लाइक दिस, दैट्स अ वेरी हम्म नाइस हम्म टूल हम्म, टू शेयर। और फिर आप रिप्लेस, अगर आपने ड्राइंग खत्म करनी है तो क्लियर ऑल ड्राइंग करें, सब कुछ ड्राइंग खत्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक एक है और चले। बात वो है कि जब जब ड्राइंग खत्म हो जाए, तो फिर आपने ड्राइंग, तो उसके बाद दोबारा से टॉप वाला ये ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर दीजिएगा, जिसमें माउस होता है, तो फिर आप दोबारा से अपनी मोड में आ जाएंगे। थैंक यू। ठीक ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली यूनिटी की। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपको विंडो दिख रही है इधर, ये सीन विंडो है, ठीक है। ये आपको इधर इसका नाम लिखा नजर आ रहा होगा। तो ये बेसिकली सारी सीन विंडो है, इसके अंदर आप अपनी पूरी गेम को डिजाइन करते हो, ठीक है। तो इसके बाद और विंडोज हैं। प्रोजेक्ट विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो क्या होती है, इसके अंदर आपकी प्रोजेक्ट की फाइल्स पड़ी होती हैं, आपकी जो सी शार्प की स्क्रिप्ट्स होती एक हैं या एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, काइंडली एक दफ़ा शेयर स्क्रीन दोबारा करें, और उसमें ना अपनी स्क्रीन को, जो पीछे वाली स्क्रीन है, वो थोड़ा बड़ा कर दें, उसको स्ट्रेच करके ना फुल स्क्रीन पे ले जाएं, बिकॉज इट्स बिट स्मॉलर वन। कौन सी स्क्रीन को आप कह रहे हैं? अब वो जो थर्ड ऑप्शन थी ना जो आपने सेलेक्ट जी किया अभी, जी जी जी। उसमें ना जो पीछे वाली स्क्रीन है उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दें। ठीक है, मैं समझ। ग्रेट। ठीक है। तो अच्छा, दोबारा हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर। तो प्रोजेक्ट विंडो बेसिकली इसके अंदर आपके फोल्डर्स पड़े होते हैं, जैसे आपका फाइल एक्सप्लोरर होता है। तो यूनिटी का भी ये फाइल एक्सप्लोरर ही है। इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फोल्डर्स होते हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह जो हम बनाएंगे तो वो होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपकी होती है, जी, इसके बाद होती है हायरार्की विंडो, ठीक है। तो हायरार्की विंडो के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं। गेम ऑब्जेक्ट्स का मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे आप इधर ड्रैग कर सकते हैं और इससे कई चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इंस्पेक्टर होता है जो कि गेम ऑब्जेक्ट को इंस्पेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो बस ये ओवरऑल विंडो है। और इसको आप बाकी इसका लेआउट आप कैसे है कि आप लेआउट अपने लिहाज से आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हायरार्की विंडो है, तो आपने इसे क्लिक व्हाट डू करना यू है मीन बाय और अपने लिहाज से कर सकते हैं? यानी आप इसे अपने लिहाज से कस्टमाइज कर सकते हैं इस पूरे यूनिटी एडिटर को, ठीक है। कस्टमाइज से मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर ये हायरार्की विंडो मुझे इधर अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो मैं इसको इधर से ड्रैग करके इसको नीचे ला सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने इधर ले आया तो ये सीन विंडो थोड़ी मेरे लिए बड़ी हो गई अब। और प्रोजेक्ट विंडो है, तो प्रोजेक्ट विंडो अगर आपके फॉर एग्जांपल ऐसे है तो आप इसको ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं, ठीक है। और इधर से आप इसको नीचे कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी विंडो और बड़ी हो जाएगी। और ठीक है, तो इसके बाद एक कंसोल विंडो होती है, ठीक है। कंसोल विंडो भी आपको मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा ये हम क्यों यूज करते हैं। और इससे भी आप इस तरह ड्रैग करके इधर ला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लेआउट आपने सेट कर ली है। इसे अगर आपने सेव करना है ना, कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाएं या जब भी आप कोई गेम ओपन करें, तो आप यही वाला सेम इंटरफेस खोले, तो आपने ये राइट कॉर्नर पे ना इधर बेसिकली इधर, ये इधर एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इधर डिफॉल्ट भी सिलेक्ट हुआ है, तो ये लेआउट ऑप्शन है। तो आपने इसे सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। और इसके बाद आपने इधर आएगा ऑप्शन आपके पास सेफ लेआउट, ठीक है। जैसे हम सेफ लेआउट पे आपने क्लिक करना है और इसका आपने कोई भी नाम रख देना। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ माय लेआउट, ठीक है। तो ये नाम इसके अंदर सेट हो गया। तो अब जब भी फॉर एग्जांपल ये वाला लेआउट सिलेक्टेड है, आपके पास कोई प्रोजेक्ट ओपन हुआ है, तो आपने इस पर दोबारा क्लिक करना है और माय लेआउट पे क्लिक करना है। तो ये दोबारा जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की होगी अपने लेआउट की, तो वो एग्जैक्टली उसी तरह लोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने बात की थी हायरार्की विंडो की, ठीक है। हायरार्की विंडो को अगर आप इधर ये अभी इस तरह ये छोटा सा आइकन आपको नजर आ रहा होगा एरो का, ठीक है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट तीन आपको नजर आ रही होंगी। मेन कैमरा लिखा होगा, डायरेक्शनल लाइट लिखी होगी, ग्लोबल वॉल्यूम लिखा होगा। इसको हम कहते हैं गेम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जिसने ऊपर ही होगी उसको ऑब्जेक्ट का थोड़ा बहुत पता होगा कि ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो अब गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है? गेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है सिंपली, ठीक है। वो गेम डेवलपमेंट की जुबान में या यूनिटी की जुबान में हम ऑब्जेक्ट को गेम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। गेम ऑब्जेक्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल एक कोई भी दुनिया जैसे पूरी हमारी वर्ल्ड है, ठीक है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक अपने इंसान की बात करूं, ठीक है, तो मैं एक पूरा एक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है। और अगर मैं अपने आप को गेम के अंदर डाल दूंगा तो मैं गेम ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा,
ठीक है। तो बस यही डेफिनेशन है ओवरऑल गेम ऑब्जेक्ट की। अगर आप गेम ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे ना, तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें नजर आएंगी इंस्पेक्टर के अंदर। जैसे हमने इंस्पेक्टर की बात की थी ना, इंस्पेक्टर होता है किसी चीज को इंस्पेक्शन करने के लिए। तो गेम ऑब्जेक्ट की इंस्पेक्शन करने के लिए उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसे देखने के लिए आप क्या करते हो कि आप सिंपली क्लिक करो। फॉर एग्जाम्पल मैं मेन कैमरा के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो इसके बाद एक पहला आपको एक चीज नजर आ रही होगी, ये राइट साइड पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म। ठीक है। ट्रांसफॉर्म क्या है? ट्रांसफॉर्म को जो नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है। कंपोनेंट आप इस तरह कह सकते हो, एक पार्ट है गेम ऑब्जेक्ट का। ठीक है। जैसे मैं इंसान हूं तो मेरा एक पार्ट है हाथ। ठीक है। हाथ मेरा एक कंपोनेंट है, आंख मेरी एक कंपोनेंट है, जुबान मेरी एक कंपोनेंट है। ठीक है। तो ये सारे मिलके मुझे गेम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इन शॉर्ट जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, वो अभी नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्म। ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा ये होता क्या है। ठीक है। उसके बाद अगर आप इधर देखोगे सीन विंडो में, तो आपको नजर आ रहा होगा कैमरा का एक ऑप्शन होगा। ठीक है। तो कैमरा है, ट्रेडिशनल लाइट है, ग्लोबल वॉल्यूम है। कैमरा बेसिकली क्या करता है? कैमरा आपकी आंख की तरह का ही काम करता है, कि जो चीज आपको दिख रही है ना अभी, ठीक है, तो वही चीज आपको कैमरे का भी एग्जैक्टली वही फंक्शनलिटी होती है कि जैसे गेम है, जैसे कि दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, हमें हर चीज नजर नहीं आ रही होती, हमें एक स्पेसिफिक व्यू नजर आ रहा हेलो होता है। हेलो 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 हेलो। अच्छा हाफिज, ये ना कोई सवाल पूछ रहे हैं, वो अगर आप थोड़ा सा देख लें। वो कह रहे हैं कि दिस इज ए फर्स्ट क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन, आप कौन सी गेम पे काम करोगे, सी शार्प में किससे होगा। बेटा आप जो सारी चीज़ें ना, आप खाली बात है खुद भी पूछ सकते हैं। आप टेक्स्ट लिखने के बजाय, क्योंकि आप लेक्चर दे रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि हम आप पूरे पहले आप यूनिटी के लेआउट की हम बात करेंगे, फिर हम साथ सी शार्प भी समझाएंगे, और फिर हमने तीन प्रोजेक्ट्स जो है वो सोच रखे हैं। हो सकता है हम तीन से ज़्यादा कर लें, लेकिन तीन तो हमने बेसिकली सोच रखे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर हमारी सी शार्प भी यूज़ हो रही होगी, जिसमें हमारी प्रोग्रामिंग की जो भी चीज़ें एसेंशियल होंगी वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, और जो यूनिटी की जो essential चीज़ें हैं वो भी हम कर रहे होंगे। ठीक है। तो जो भी नाम है आपका ASD, बेहतर तो ये होगा आप अपना नाम रख लें प्लीज़। और जो सवाल है वो आप खुद इंस्ट्रक्टर से करें। ठीक है। आप थैंक यू। माइक ऑन करके करें ज्यादा, फिर मैंने आपको हाँ, ज्यादा ज़्यादा बेहतर मज़ा आंसर दे आएगा, सकूँ। बिकॉज जी। इट विल बी मोर इंटरेक्टिव। जितना इंटरेक्टिव होगा उतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ा आएगा हम्म। आपको। हम्म। ठीक है। तो अभी तक किसी का कोई अगर क्वेश्चन है इसके अलावा, यूनिटी एडिटर समझ नहीं आया, लेआउट क्या होता है या कैसे सेट किया है, तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी जल्दी जल्दी, किसी का कोई सवाल हो अगर। किसी का भी नहीं है? चलें, ठीक है। ठीक है, तो गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं दोबारा। तो गेम ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो गेम ऑब्जेक्ट की जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स की जैसे हमने बात की है, कंपोनेंट्स एक पार्ट ऑफ गेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ है कि अगर आपने जैसे ये सीन विंडो है, ठीक है, सीन विंडो के अंदर अगर आपने, मैंने अभी इसलिए आपको नहीं बताया था कि अभी ये आपको बिल्कुल एक पूरा नजर आ रहा है इस तरह व्यू। ठीक है। तो अगर आप इसको, मैं अगर आपको बताऊंगा ना कि आप इसको एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर आपने मूव करना है तो वो आपको समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि अभी हमने कुछ इसके अंदर ऐड नहीं की हुई चीज़। तो अभी हम क्या करते हैं, हम ना छोटे से कुछ कुछ यूनिटी के ना बाय डिफॉल्ट गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे क्यूब्स होती हैं, स्फेयर होते हैं। ठीक है। तो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको एडिट कैसे कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर हायरार्की विंडो के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और मैं 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर जाता हूँ, और मैंने ये क्लिक करता हूँ क्यूब के ऊपर। ठीक है। तो क्यूब बेसिकली क्या है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अब एक एक चीज स्पॉन हुई है इधर। ठीक है। ठीक है। तो अब क्या है कि एक दूर एक चीज स्पॉन हुई है, अब मैंने इसके करीब जाना है। इसके करीब जाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरी कीज होती हैं। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यूनिटी ने की सेट की हुई है जूम आउट जूम इन करने के लिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने स्क्रॉल स्क्रॉल जो होता है ना आपका माउस का ये वाला, तो आपने सिंपली स्क्रॉल करना है, तो आप इसके करीब आ जाओगे। ठीक है, ये जूम हो जाएगा। या अगर आपने जूम आउट करना है तो आप स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। या आप ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है, राइट क्लिक करोगे। ठीक है। तो आप इसके अराउंड रोटेट कर सकते हो। ठीक है। जो जो आपने चीज सेलेक्ट की होगी ना उसके अराउंड अगर आपने रोटेट करना है, तो आपने ऑल्ट और लेफ्ट माउस की प्रेस करनी है। ठीक है। ये शॉर्टकट कीज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो नए हैं, ताकि उनको समझ आ जाए। ठीक है, वो भूल जाए कि मुझे पता है अभी कि मैं आपको बताऊंगा, तो आपके साथ एक लिस्ट शेयर कर दूंगा। यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन है बड़ी अच्छी, उसके अंदर ये सारी शॉर्टकट कीज लिखी हुई है। ठीक है। और और काइंडली आप लोग जो शॉर्टकट कीज हैं वो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हम्म, वो आपको बहुत आपका टाइम जो है वो बचा लेती है। आपका पैनिक, आपका सब कुछ ये जो है ना वो सारा का सारा बेहतर हो जाता है। ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद जूम जूम इन जूम आउट के लिए आप स्क्रॉल डाउन करते हो, या ऑल्ट कंट्रोल दबा के भी आप कर सकते हो स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। ठीक है।
तो ये सारा होता है इस तरह अच्छा, एक और चीज है, अगर आपने इसका आईवीओ, एक होता है आईवीओ, होता है कि अगर आपने इसके सर्कुलर इसको देखना है इसको, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इसको ऐसे इस व्यू में देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, सर्कुलर डायरेक्शन। तो इसके लिए आप क्या करते हो, ऑल्ट और लेफ्ट माउस की प्रेस करते हो और फिर इसके क्रॉस आप देख सकते हो इस तरह, ठीक है। तो ये सारी शॉर्टकट चीजें, ये आपको एक दफा याद हो जाएगी ना, तो फिर ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या है कि ट्रांसफॉर्म के अंदर कुछ एक आपको ये नजर आ रहा होगा, एक्स वाई और जी के नाम से, ठीक है। ये आपको वेक्टर्स नजर आ रहे होंगे, इसको हम वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स का जिसने मैट्रिक किया हुआ है तो उसे पता होगा वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का नाम ही है, ठीक है। अब एक एक गेम ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी कुछ पोजीशंस होती हैं, ठीक है, उसकी कुछ रोटेशन होती है, उसकी कुछ स्केलिंग होती है, ठीक है। अब ये वेक्टर है ना, अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि एक ये येलो कलर का आपको वेक्टर दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन अप है, ठीक है। एक रेड वेक्टर है, इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट और राइट, ठीक है। और एक थर्ड वेक्टर है जिसकी ब्लू कलर का, इसकी डायरेक्शन है फॉरवर्ड, ठीक है। ये तीन वेक्टर जब मिलते हैं ना, तो ये थ्री डायमेंशन बनती है। अगर आपने डायमेंशंस पढ़ा हो, डायमेंशंस क्या होती हैं, जिसको नहीं पता होगा, तो ये बेसिकली यही होता है, तीन वेक्टर्स अगर आ गए किसी वर्ल्ड के अंदर तो वो थ्री डायमेंशन बन गई है। अगर मैं दो वेक्टर्स की बात करता हूँ, एक्स या वाई की, ठीक है, तो उसको हम टू डायमेंशन कहते हैं, टू डायमेंशनल स्पेस है या टू डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यही है वेक्टर का बस कॉन्सेप्ट। और इसके बाद ठीक है, अब क्या है कि अगर ये बेसिक्स आपको शायद इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, चाहिए इस तरह इसके अंदर क्यूब, जिस तरह अगर आप कोई गेम देखते होगे, ठीक है, तो इसके अंदर एक ग्राउंड होता है। अगर मैं इस क्यूब को फॉर एग्जांपल बड़ा कर दूं इस तरह, तो आपको इस तरह कोई शायद कभी देखा हो अपने गेम के अंदर, ग्राउंड्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो वो सारे ऐसे डिजाइन होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं, उनको आप स्केलिंग वगैरह करके, रोटेशन सेट करके पूरा आप अपना डिजाइन करते हो, अपनी पूरी जो स्पेस होती है वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा, अब है कंपोनेंट का, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझसे एक बार पूछ ले, वो कंपोनेंट आगे सारी जो चीजें हैं पूरी गेम डेव सारे कंपोनेंट यूज करेंगे आगे हम। तो किसी को कंपोनेंट से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है अभी। किसी को कंपोनेंट समझ नहीं आया कंपोनेंट क्या होता है, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे सी शार्प के अंदर। तो एज फार एज आई अंडरस्टूड, कंपोनेंट का तुम इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो कि कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ द गेम ऑब्जेक्ट। तो गेम ऑब्जेक्ट एक बड़ी चीज़ है और उसके वो बेसिकली पार्ट्स हैं। बिल्कुल। ट्रांसफॉर्म उसका फॉर एग्जांपल एक उसका कंपोनेंट है जो पोजीशन के बिल्कुल। बारे में बताता है। एक बिल्कुल। इसी तरह से कोई यहाँ पे मैश रेंडर यहाँ पे नजर आ रहा है या कैमरा नजर आ रहा है। कैमरा उसका कंपोनेंट मैंने किया है, कैमरा इज अ सेपरेट थिंग, कैमरा इज अ सेपरेट थिंग, राइट? कैमरा पूरा एक गेम ऑब्जेक्ट है, और ये गेम ऑब्जेक्ट का नाम है, मेन कैमरा जो लिखा हुआ है, इसको मैं कुछ भी कह बिल्कुल सकता ठीक हूँ। है। ठीक और है। वो एक उसकी अलग चीज़ है, राइट? हाँ, कैमरा एक कंपोनेंट है, जैसे हमारी एक आंख है, मैं पूरा एक इंसान हूँ तो मेरे अंदर एक आंख है, तो उसको हम कैमरा कह रहे हैं, ठीक है। और कैमरे का एक और चीज भी है कि अगर आप इधर गेम विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक चीज नजर आएगी, ये वाला व्यू, ठीक है। ये बेसिकली है कि कैमरा क्या अभी देख रहा है, जैसे हम अभी मैं अभी एलसीडी को देख रहा हूँ अपनी, ठीक है, तो जो मुझे नजर आ रहा है वही जो कैमरे को नजर आ रहा है वो इस गेम विंडो के अंदर नजर आ रहा था, ठीक है। सीन विंडो के अंदर क्या नजर आ रहा था, जो आप देखना चाह रहे हो, कुछ भी आप देख सकते हो सीन विंडो के अंदर इधर, जो भी आप देखना चाह रहे हो, लेकिन कैमरा सिर्फ आपको वही दिखाता है, ठीक है। गेम विंडो आपको वही दिखाती है जो आपको कैमरा दिखा रहा होता है, ठीक है। अब ये आपको इस तरह ये एक पर्सपेक्टिव नजर आ रहा होगा कैमरे की आई का, ठीक है। ये छोटे से लेके इस तरह बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने कैमरा को, मैं इसको गेम विंडो को नीचे ले आता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये अपने कैमरा को सिलेक्ट किया, और इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको मूव करने की ट्राई करता हूँ, ये आपके जो एरो वेक्टर है ना, इसको इसको आप अगर आप क्लिक करोगे ना, तो इसको आप क्लिक करके आप इसको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट मूव कर सकते हो, ठीक है, इस तरह। तो जब आप इसको मूव करोगे तो आप ये देख रहे होगे नीचे जो विंडो है इसके ऊपर उसका रिजल्ट दिख रहा है एक तरह का, कि उस पर जो कैमरा उसको फ्रंट जो उसका व्यू है ना, वो अगर मैं इसको करीब लेके जाऊंगा ना, इसके ये जी वेक्टर को थोड़ा फॉरवर्ड करूंगा, तो ये वाली चीज मुझे क्लोज होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं इसको थोड़ा डाउन करूंगा तो ये चीज थोड़ी ऊपर आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप पूरे अपनी कैमरा की पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और कैमरा को अगर, एक तो है रोटेट करने के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्टकट कीज होते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर क्यू प्रेस करूंगा, ठीक है, तो ये भी कुछ और चीज सेलेक्ट हो गई है, और अगर मैं ई प्रेस करता हूँ तो ये रोटेशन वाला आ गया, ठीक है। अब ये जैसे आपके वेक्टर्स था, ये वेक्टर थे ना आपके, ठीक है, इस तरह आपके रोटेशनल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस रेड वाली सर्कुलर को सिलेक्ट करूंगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करके अगर आप मूव करूंगा तो ये मुझे अराउंड दी एक्स एक्सिस मुझे रोटेट होता हुआ नजर आएगी चीज, देख रहे हो आप, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है,
और अगर मैंने ई प्रेस किया तो ये रेड वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। इस तरह अगर मैं वाई एक्सिस ये ग्रीन वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये वाई एक्सिस के अक्रॉस रोटेशन हो रही है। ठीक है। और जी एक्सिस के क्रॉस अगर सेलेक्ट करूंगा तो ये बेसिकली क्या है कि ये जी एक्सिस के क्रॉस रोटेशन हो रही है। तो आप अपने कैमरे की पोजीशन, जो भी आपका प्लेयर गेम जब हम बनाएंगे तो उसका जो भी पर्सपेक्टिव होगा उसके क्रॉस आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बैक साइड पे तो कोई भी आप गेम खेलते होगे तो आपको कैमरा नजर आ रहा होता है, जो प्लेयर मूव कर रहा होता है उसके पीछे बेसिकली कैमरा ही लगा होता है जो कि उसको रेंडर कर रहा होता है। ठीक है। तो अभी मैं इसको मूव कर लेता हूँ फॉरवर्ड, और इसकी मैं पोजीशन, इसकी रोटेशन में थोड़ी सी, ठीक है, 45 डिग्री के राउंड अबाउट सेट कर देता हूँ, 25 डिग्री के। ठीक है। तो ये अब आपको इस तरह प्ले नजर आ रही है। अच्छा, ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ना, ये आप ट्रांसफॉर्म विंडो के अंदर भी इसको आप कर सकते हो, सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जैसे आपको पोजीशन दिख रही है ना, तो ये भी पोजीशन 2.8, 5.4, 0.38 सेट हुई भी है। तो मैं इसको 0 0 0 करूंगा ना, तो जो इस वर्ल्ड स्पेस की 0 0 पोजीशन है, तो ये मेरा गेम ऑब्जेक्ट उस पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह इसकी रोटेशन है, ये अभी एक्स एक्सिस के क्रॉस 26 डिग्री सेट हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसको 0 0 0 कर दूंगा तो ये दोबारा मेरी क्या हो जाएगी, जीरो एक्सआर एक्सिस दोबारा से, रोटेशनल एक्सिस जो मैंने सेट किए थे वो दोबारा रीसेट हो गए एक तरह के। ठीक है। तो मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस इधर से भी एडिट कर सकता हूँ, और मैं अपने इस गिज्मोस कहते हैं इसे, ठीक है, इसको गिज्मोस कहते हैं, तो इसके जरिए भी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। और एक और चीज भी है, अगर आपने इधर से आप एडिट करना चाह रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह 2.2 लिखें, ठीक है, या 2.5 लिखें। आप इधर एक्स के ऊपर थोड़ा सा होवर करेंगे ना, तो ये आपको दो एरोज नजर आएंगे, लेफ्ट और राइट, छोटे से। ठीक है। तो इसको अगर आप मूव करेंगे ना ऐसे, तो आप अपने स्टिल आप इसको एडिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। ठीक है। और अगर मैं वाई को सिलेक्ट करता हूँ तो वाई को भी मैं मूव कर सकता हूँ। ठीक है। और इस तरह जी है तो मैं जी एक्सिस को भी फर्दर इस तरह मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकता हूँ। ठीक है। और तो ये सारी बेसिकली ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट, मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितनी भी आगे गेम बनाओगे तो सारा ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट यूज हो रहा होगा। आप अपने स्क्रिप्ट के जरिए भी ट्रांसफॉर्म को एक्सेस कर रहे होगे, और इसको ही आप ज़्यादातर यूज कर रहे होगे। कोई भी गेम अगर आप इमेजिन भी कर लो ना, जो आपने गेम्स खेली होंगी, तो उसके अंदर ज़्यादातर मूवमेंट ही हो रही होती है, और ये मूवमेंट ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के क्रॉस ही हो रही होती है, इसके जरिए हो रही होती है। ठीक है। और भी कुछ तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रांसफॉर्म इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो ट्रांसफॉर्म कॉम्पोनेंट किसी को नहीं समझ आया तो वो मुझसे पूछे, वरना मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले कोई मुझसे कोई सवाल करे, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो मैंने ये कहना था कि थोड़ा सा आराम से बोलो। ठीक है, मतलब लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी यू आर स्पीकिंग ए लिटिल बिट फास्टर, तो जस्ट स्पीक ए लिटिल बिट स्लोअर। ठीक है। बाकी यू आर डूइंग ऑसम, बट एक बात मुझे बताएं। सो फॉर एग्जांपल मेरा बच्चों से ही सवाल है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये जो भी मेरा फ्लोर यहाँ पे नजर आ रहा है, उस फ्लोर को मैं फॉर एग्जांपल इस कॉर्नर से देखना चाहता हूँ। सो मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस कॉर्नर से पे कैमरा रखूं और मैं यहाँ से इस दुनिया को देखूं। तो व्हाट डू यू थिंक कि मुझे किस तरह सेटअप करना चाहिए? जी, बच्चों से मेरा सवाल है। अ, सर, वो बस ट्रांसफॉर्म को मूव करना है बस। अगर वो 0 0 0 पे है तो बस रीसेट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म को कि ज़्यादा जल्दी उधर पहुंच जाए। एंड फिर हमने खुद ही जस्ट मैनुअली एडजस्ट करना है। अच्छा, एक मिनट, कैन वी आस्क मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, आशीष, आप कुछ कहना चाहते हैं? अयान, आपने सबसे Sir, एंड में आंसर देने हैं, ठीक है? जी। sir, I was saying that the way we can move the camera into the corners first, we take the game screen and then we adjust the red thingy a bit to the left, and then this green arrow a bit to the a bit up, or else we can also use you can also do it from here. यस। अच्छा, एक दफ़ा आप बताएं। अच्छा, यहाँ से भी कर सकते हैं, वेरी गुड। तो हाँ, जी मोएज, आप कुछ कहना चाहेंगे? और मुस्तफ़ा? अ, सर हम बस कैमरे की पोजीशन ही चेंज करेंगे ताकि हम उस व्यू से देख सकें। हाँ, और एक और बात ये कि अगर मैं, अच्छा, एक दफ़ा एक काम करो, उसे राइट कॉर्नर पे लेके जाओ।
ये देखें, और से राइट कॉर्नर के ऊपर रखते हैं जाके, बिल्कुल कॉर्नर पे जाके रखते हैं। ये देखें जी। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैं राइट कॉर्नर पे तो रखने को कह रहा था, लेकिन साथ में ये भी करने को कह रहा था कि राइट कॉर्नर से वो उसका जो रुख होना चाहिए वो टुवर्ड्स द फ्लोर होना चाहिए। अभी ये लग रहा है कि वो उसके कॉर्नर पे रख दिया मैंने इसको, और उसका जो रुख है ना वो कॉर्नर की तरफ ही है। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की है? आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? यानी अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इसका रुख है ना कैमरे का, वो आपको नजर आ रहा है, वो इस तरफ है बेसिकली। और मैं ये चाह रहा था कि इसका रुख इस तरफ हो, यानी मुझे इस तरफ से दुनिया नजर आए। सर हम उधर ही कॉर्नर ले जाके उसे रोटेट कर देंगे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। सब हमें रोटेट करनी पड़ेगी, और रोटेट किसके अराउंड करना पड़ेगा, दैट्स द क्वेश्चन। सर किस एक्सेस के अराउंड करना पड़ेगा? यस, कौन से वाले, ब्लू के, ग्रीन के, रेड के? विल बी अराउंड येलो। येलो कोई भी नहीं है। ग्रीन, ग्रीन ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड। Red. सो बेसिकली Sir, एक बात याद red. रखें, रेड, रेड के अराउंड का मतलब पता क्या? अच्छा एक मिनट बात सुनिए, आप ये रेड के अराउंड रोटेट करें ना, देखना क्या होगा। रेड के अराउंड रोटेट, हाँ ये ऐसे होगा, ये तो गलत हो गया सब कुछ। दोबारा जी पे कंट्रोल जी कर दें, वापस ले जाएं। हाँ जी, किसके अराउंड रोटेशन होनी चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। देखिए मेरी बात सुने, एक बात सुनने की कोशिश करें, मैं आपको ना थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, एक एक छोटी सी बात। अच्छा, कैन आई शेयर माई स्क्रीन इफ यू अलाउ मी, हाफिज? कैन जी। आई शेयर माई स्क्रीन? ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा कैसे, स्क्रीन वन इज दिस, और स्क्रीन टू इज दिस, सो लेट मी यूज नॉट यूज दिस, स्क्रीन वन, ओके। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, और मैं इधर आ जाता हूँ। ओके, एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन? जी ठीक सर। है। अच्छा, अब एक छोटी सी बात है जो समझने की, और दिस इज ए वेरी एसेंशियल पार्ट, ठीक है। एंड प्लीज इस पे अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है तो टेक टेक योर टाइम। सो इम्पोर्टेंट बात जो जो रोटेशन में होती है ना, वो ये होती है कि फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस, कि दिस इज माय एक्स एक्सिस, ठीक है। दिस इज माय, लेट्स से, वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज माय एक्स एक्सिस, एंड दिस इज माय, लेट्स से, जी एक्सिस, ठीक है। ठीक है। सो अब एक बात याद रखें, अगर मैंने, सो फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्किंग यू कि अगर मैंने कहना है क्या, अगर मैंने रोटेशन करनी है, अगर रोटेशन करनी है किसी भी, मेरी दुनिया थी, ये मेरा, लेट्स से, ये मेरा एक, आई डोंट नो, ये एक क्यूब था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इसकी रोटेशन हो कैसे, ऐसे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये मेरा क्यूब पड़ा हुआ था, लेट्स से कि ये मेरा क्यूब है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको? ये मेरा क्यूब है, वो एक मिनट, ये मेरा क्यूब है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या, ओ ये मेरा क्यूब है, ठीक है। इट हैज टू बी, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको, मैं मैं इसको यूं रोटेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट। और ये जो मेरा पड़ा हुआ है इस वक्त, वो मेरा एक्स के अराउंड पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मेरा ये क्यूब पड़ा और मैं इसको यहीं पर ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ, तो एक बात याद रखें कि जिस जगह वो पड़ा हुआ है और जिसके अराउंड वो रोटेट हो रहा है, तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स के अराउंड से रोटेट करना पड़ेगा। ये बात सुनाई? यानी बेसिकली अगर मैं इसके अराउंड रोटेट करूंगा तो ये पूरा का पूरा क्यूब ऐसे रोटेट हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? अच्छा, अगर मैं इसी क्यूब को, सो फॉर एग्जांपल, सो ये मेरा क्यूब है, ठीक है, ये मेरा क्यूब है, ठीक है। अगर मैं एक्स के अराउंड रोटेट करूंगा तो ये यूं रोटेट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं वाई के अराउंड रोटेट करूंगा तो ये पूरा का पूरा, अगर मैं वाई के अराउंड रोटेट करूंगा तो ये क्यूब यहीं पे रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ओके। यार ये क्यों मेरा इतना ये स्टक क्यों हो रहा है? ओके। अच्छा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, एक बात याद रखें, अगर ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्स पे पड़ा हुआ था तो ये यहीं पर, ये रोटेशन होने का मतलब क्या है? ये रोटेशन होने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली ये यहां से यूं रोटेट होना शुरू हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि एक्चुअली इसका एक सेंटर भी होता है, सो एक्चुअली देयर इज अ सेंटर इन्वॉल्व एज वेल। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हूं तो उसका मतलब क्या होता है? ओके। तो ये डिटेल है जो कि हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि रोटेशन के लिए एक सेंटर भी इंपॉर्टेंट होता है, कि किस सेंटर के अराउंड आप रोटेट कर रहे हैं। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो बेसिकली या तो फिर आप सेंटर को यहां पे रखें उस ऑब्जेक्ट के, अब क्या इसी इसी के अराउंड मैंने एक्स एक्सिस पे मूव करना, रोटेट करना है, तो पहले आपको एक्स उठा के वहां पे लाना पड़ेगा। ओके। सो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं एक्स के अराउंड रोटेट करूंगा तो ऐसे रोटेशन होगी। अगर मैं वाई के अराउंड रोटेट करूंगा, गिवन के सेंटर यहां पड़ा हुआ है, तो कैसे रोटेशन होगी? ये इस तरह वाई के अराउंड रोटेशन होगी। और अगर मैं जी के अराउंड रोटेशन करूंगा तो ये बेसिकली ये इस तरह रोटेशन होगी। ओके। सो ये चीजें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी इसकी बहुत डिटेल हमने देखनी है जब चीजें आगे आएंगी, रोटेशंस होंगी सेवरल टाइप की। ठीक है। सो नाउ यू कैन शेयर द स्क्रीन प्लीज, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन नाउ। म्यूट है, आप म्यूट जैसे है, म्यूट जैसे है। जी जी जी, जैसे सर ने बात की ना रोटेशन की, वो तो आप अगर इस तरह आप इधर आपको यूनिटी में विजुअलाइज देखना चाह रहे हैं, तो आप जैसे मैं इसको फ्लोर को ही पकड़ लेता हूँ एक, ठीक है। और इसको मैं एक्स एक्सिस के अक्रॉस अराउंड रोटेट करता हूँ, ये देख रहे हो आप, ये ऐसे रोटेट हो रहा है। अगर आप इसका एक्सिस देखोगे ना, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं आपको विजुअलाइज करके दिखा दूं थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हम एक तीन एक्सिस ऐसे ही बना लेते हैं यूनिटी के अंदर ही, जल्दी जल्दी। ये आप कौन सी कीज यूज कर रहे हैं, प्लीज साथ साथ बोलते जाया करें। जी जी जी, सॉरी। तो बेसिकली कोई भी डुप्लीकेट करने के लिए होता है ना की, तो उसके लिए हम प्रेस अच्छा करते हैं आपने कंट्रोल डी। अच्छा हाफिज, आपने कहा था कि मैं एक ऑप्शन रखूंगा जिसमें वो कीज नजर आ जाएंगी, मैं कौन सी की ये प्रेस कर रहा एक्चुअली हूँ। मैं वो ऑन कर लेता हूँ अभी। तो दैट वुड बी बेटर, ताकि उनको बच्चों को जी नजर आ रहा हो। ठीक है। बट आई डोंट नो, तुमने अगर एक स्क्रीन शेयर की है तो वो नजर आएगा या नहीं आएगा। वी हैव वो टू चेक लेफ्ट साइड, दैट। जी जी जी। तो या तो तुम्हें कंप्लीट स्क्रीन शेयर करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। हम्म चलिए, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लूंगा की वाला काम। चलो ठीक, ठीक ठीक है। है। ठीक है। बट स्पीक स्पीक लाउडर जब तुम जो भी की सिलेक्ट करो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं आपको एक्सिस का ना विजुअलाइज दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी। और इसको भी मैं कंट्रोल डी प्रेस करके, ठीक है। अभी आपको ये दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है, ठीक है। और इसके थोड़ी सी और विजुअलाइजेशन के लिए मैं बस एक चीज करने लगा हूँ, उसको आप बस इग्नोर करें, वो क्या कर रहा हूँ अभी, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये इसको हम, ये जो रेड कलर की है ना, रेड कलर की ये बड़ी सी लाइन है, इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, इसको हम कह देते हैं ये है जी एक्सिस, ठीक है। तो और इसको जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, इसको हम कह देते हैं ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं ये क्या करूंगा, ये जो बड़ी सी हमारी प्लेन है, मैं इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ ना एक्स एक्सिस के अक्रॉस, ये आप देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस रोटेट हो रहा है, ठीक है। उसके राउंड अबाउट पूरा रोटेट हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर मैंने इसको वाई एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करता हूँ, तो ये आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये ऐसे जैसे सर्कुलर रोटेशन हो रही है इसकी, ठीक है, अराउंड दी वाई एक्सिस, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इसको जी एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करता हूँ, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जी एक्सिस के अक्रॉस सारी रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आपको रोटेशन, क्योंकि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गेम डेव के अंदर, तो ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता।
ठीक है। तो रोटेशन समझ आ गई है ना सर, जैसे सर ने समझाया था, और सारा क्लियर है ना? किसी को तो रोटेशन से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन? गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो जिसके अराउंड आपकी रोटेशन हो रही होती है ना, तो वो जो बॉडी है ना, वो जो बॉडी, उस बॉडी का वो हर वो पार्ट जो उस एक्सिस के ऊपर टच हो रहा है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो उसके ऊपर फिक्स रहता है। तो वो पार्ट जो बेसिकली उस एक्सिस के अंदर से गुजर रहा होगा ना, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसके अराउंड ही सब कुछ चेंज, दुनिया चेंज होगी। ओके। ठीक है। तो अच्छा, अब आगे है ट्रांसफॉर्म की। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपको स्क्रिप्टिंग का भी कैसे हमने कंपोनेंट अपना खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो एक कंपोनेंट बनाते हैं हम ट्रांसफॉर्म का। और उसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक फोल्डर बना लें। आपने सिंपली राइट क्लिक करना है इस प्रोजेक्ट विंडो के ऊपर, और उसके ऊपर आपने जाना है क्रिएट के ऊपर। क्रिएट पे जाने के बाद जो आपके पास पहला ऑप्शन होगा वो होगा फोल्डर का। ठीक है, जैसे आप अपनी विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो उसके अंदर आप फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह ही प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ स्क्रिप्ट्स का। ठीक है, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और इसके ऊपर ये आपको अभी एम्प्टी मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको कोई भी फोल्डर बनाते हो तो आपको एम्प्टी मिलता है बिल्कुल। तो इस तरह आपने क्या करना है कि आपने इस फोल्डर के राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और आपने क्रिएट के ऊपर जाना है, और इधर आप नीचे जाएंगे तो इधर स्क्रिप्टिंग का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये इधर आपको मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट दिख रही होगी पहली वाली, तो आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है, तो आपकी एक सी शार्प की एक स्क्रिप्ट बन जाएगी। ठीक है, इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं, तो हम बेसिकली ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यूनिटी ने बनाया हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ माई ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो मैंने आपको बताया था वो सामने से कनेक्ट कर लिया होगा, तो आप बस इसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास एडिटर खुल जाएगा। अ, ठीक है, जब आपका फर्स्ट टाइम खुलेगा ना, कुछ चीजें होंगी जो आपको समझ नहीं आ रही होंगी स्टार्ट में। ठीक है, तो दैट्स फाइन, जैसे ये मोनो बिहेवियर लिखा हुआ है, ये स्टार्ट फंक्शन है, ये अपडेट है, तो इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, तो इसको इससे घबराने वाली बात नहीं है इससे। तो अभी काइंडली मैं क्या कर चेंज, थोड़ा सा जूम कर लो उसको ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आ जाए, कंट्रोल प्लस करके। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों फंक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी क्लास है, तो अब हम अभी हमने क्या बनाना है, जो ये ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट दिखा है ना मुझे क्यूब के ऊपर। ठीक है, एग्जैक्टली हम यही वाला अपना खुद का कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए अगर आप इसके प्रॉपर्टीज देख रहे होगे तो इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे पोजीशन है, रोटेशन है, स्केल है। तो हमें इसी तरह के तीन वेक्टर्स कह सकते हैं हमें चाहिए, जिसके एक्स वाई जी। ठीक है, वेक्टर चाहिए ताकि अच्छा, एक ये मिनट। पोजीशन है, पोजीशन के अंदर एक्स और वाई और जी है। जी है। फिर रोटेशन है, उसके अंदर भी एक्स वाई और जी है। स्केल है, स्केल के अंदर भी एक्स वाई और जी है। विच मीन्स हमारे पास टोटल 9 चीजें हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो उसके लिए बनाने के लिए स्ट्रक्ट्स सबने पढ़े हुए हैं? कोई ऐसा हो जिसने स्ट्रक्ट का नाम पता हो? जैसे क्लास है, तो उसमें नहीं स्ट्रक्ट पढ़े का होंगे, अगर सो कि ना पढ़े होंगे तो आप भी बता दें क्या चीज होती है, ठीक है। देयर इज नो नीड टू आस्क दिस, अज्यूम नहीं पढ़े हुए, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल पहला ये बनाना है पोजीशन एक्स वाई और जी, इसके अंदर एक्स वाई और जी है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं फ्लोट लिखूंगा, इधर फ्लोट एक्स वाई और जी। ठीक है, ये तीन मैंने लिख लिए हैं, तो ये मेरे वेक्टर, क्या ये इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, चलो ये मेरे फ्लोट एक्स वाई जी है, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ जैसे हमारी पोजीशन उधर दिख रही है ना, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। ठीक है, तो अब अगर इसके साथ बाय डिफॉल्ट प्राइवेट लिखा होता है। ठीक है, प्राइवेट का मतलब है कि ये आउटसाइड दिस स्कोप भी एक्सेस नहीं हो सकती वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं अभी आप आपके सामने में कुछ में लिखा, मैं सिर्फ एक्स वाई और जी लिखा है। ठीक मुस्तफ़ा है, का कोई सवाल है जी, बताएं मुस्तफ़ा। जी मुस्तफ़ा, कोई सवाल है आपका? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। वी आर अनएबल टू हियर यू। मुस्तफ़ा, आपकी आवाज़ ऑडिबल नहीं है। हेलो सर। जी 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 मुस्तफ़ा बताएं। फ्लोट का क्या मतलब होता है? फ्लोट का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यूज, बेसिकली आप समझते हैं कि ना, कि ये जो, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके सो इधर ही आपने कुछ स्क्रीन चेंज नहीं करनी, मैं आपको इसी पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, हाउ कैन आई राइट ऑन दिस, सो लुक एट दिस। अच्छा, अब ना, पहली बात तो ये, जब आप ये कहते हैं ना, जब ये लिखते हैं,
ये जो आपने लिखा है फ्लोट एक्स वाई ज़ेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली यहाँ पे ना तीन डब्बे बन जाते हैं, ठीक है? और इन डब्बों का कुछ नाम है, ठीक है? सो लेट मी से, इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, और इसका नाम है जी, ठीक है? अच्छा, फ्लोट का क्या मतलब होता है? फ्लोट का मतलब होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी ना, वो रियल वैल्यूज होंगी। रियल वैल्यू से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल 1.5, यानी कि 3.5, समथिंग लाइक दैट। जो फ्लोट, अगर आप यहां पर इंटीजर लिखेंगे ना, यहां पर इंटीजर लिख देंगे, तो इंटीजर भी एक डेटा टाइप होती है। सो बेसिकली डेटा टाइप का मतलब ये है कि इसमें किस तरह का डेटा स्टोर होगा। सो एसेंशियली ये जो आपने बनाए हैं, इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल्स, ठीक है? और ये जो हमने बताया, ये इसकी इसकी डेटा टाइप है। सो डेटा टाइप का मतलब क्या है कि किस तरह का डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। अब आपको समझ में आई बात? डू यू अंडरस्टैंड? जी सर, जी सो सर। इंटीजर आप डेटा टाइप बनाएंगे तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होंगी, वो फॉर एग्जांपल इस तरह की होंगी, लेट्स से 5, 6, 7, समथिंग लाइक दैट। ये बात समझ आई? अगर मैं इंटीजर बनाऊंगा तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएगी। अब क्योंकि जिस दुनिया की हम बात कर रहे हैं, वो दुनिया काफी उसमें उसमें हर वैल्यू को हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटा टाइप हम यूज करेंगे, वो फ्लोट होगी। समझ में आ गई बात आपको? जी सर। वेरी गुड, शाबाश। मुस्तफा, आप प्लीज, आपने हमें गाइड करना है, कहीं पर हम तेज जा रहे हैं तो आपने हमें फौरन रोकना है, ठीक है? ठीक है, इट्स ए वेरी गुड चेक, थैंक यू सो मच। आपने सवाल पूछा, ये जरूरी है, ठीक है? हाफिज, यू शुड हैव रियलाइज दैट कि तुम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हो, ठीक है ना? ठीक है। प्लीज, ठीक है? ठीक है। अच्छा, जैसे सर ने बताया फ्लोट का, तो अब उसैदी, इस उसैदी कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अपना जो रेज हैंड है उसको दिया करो। हाँ जी, जी उसैदी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम। ये जो आपने फ्लोट्स बनाए हैं एक्स वाई जी, ये अलग अलग, ये एक लाइन में कैसे बन गया, और ये प्राइवेट फ्लोट क्या होता है? प्राइवेट का मतलब होता है बेटा, अच्छा अभी आपको ना ये थोड़ी तफसील बताएंगे। असल में ना, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ना, ये थोड़ी सी बातें जो मैं आपको आपको थोड़ा सा भी अभी थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन यू विल रियलाइज आफ्टर ए वाइल कि अच्छा ये क्या हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि ना, आप ये जो कंप्यूटर साइंस, ये बेसिकली ये जो प्रोग्रामिंग है ना, प्रोग्रामिंग में जिस लैंग्वेज में हम काम कर रहे हैं ना, वो है सी शार्प, ठीक है? और सी शार्प पे ना चीज़ें ऐसे होती हैं कि बेसिकली हम करते क्या है कि हमारे ना हमारे ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हम अच्छा, कैन आई यूज द माई स्क्रीन? जी सर। आई थिंक यहाँ पर मेरे ख्याल में अब ये ऊप की चीजें आ रही हैं, मैं आई विल एक्सप्लेन देम, ठीक है ना? हम्म। वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि मैं आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। ऑलराइट, एम आई, इज इट, इज इट विजिबल? माय स्क्रीन इज यस विजिबल, ठीक है? सर। अच्छा, अभी आपको ना एक बड़ी मजे की चीज बताते हैं, और वो ये है कि, एक मिनट, ऑनलाइन, ऑनलाइन, ओके, ऑनलाइन जीडीपी। अच्छा अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब, अच्छा, अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। आप दुनिया में अपनी कायना जो अपनी जिंदगी में चीजें देखते हैं, वो हम किस फॉर्म में देखते हैं? यानी फॉर एग्जाम्पल, आपने, सो देर इज ए, ये ना एक छोटी सी हिस्ट्री है, और वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री, ये थोड़ी सी कहानी है और बड़ी खूबसूरत कहानी है। और ये आपको आपको अगर पता लग जाए ना, तो आपको ओवरऑल स्टोरी समझ में आ जाएगी कि कितना मजे का काम है जो कि हो रहा है। अच्छा, अ, जो मजे की बात है, वो ये मजे की बात है कि ना, व्हाट वी वांट टू डू इज, हम ना अपनी जो दुनिया है, जो कि फॉर एग्जांपल गेमिंग की दुनिया है, जिसमें हम चीज़ों को देखना चाहते हैं, उसमें जो रियलिस्टिकली चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे हम अपनी दुनिया में सामने देखें, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस लैब में बैठा हूं, तो मेरे पास कंप्यूटर नजर आ रहा है, कॉपियां नजर आ रही हैं, ये एक बोतल नजर आ रही है, स्टेपलर नजर आ रहा है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें क्या हैं?
इनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम गेम जब बनाएंगे, तो गेम में जितनी भी चीजें होंगी उन तमाम चीजों को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इंटरप्रेट करें, देखने की कोशिश करें, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक कार का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये कार है। ठीक है ना। अब मेरी बात सुने, मजे की बात वो ये कि कार जो है वो आप एज ए आइडिया परसीव करें तो वो क्या होता है? उसमें क्या क्या होगा आपके ख्याल में? मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। अयान, आशीष, मोएज, उसैदी, सफूरा, जी बताएं, आपके ख्याल में कार किस तरह की चीज होगी? कार में क्या क्या चीजें होंगी आपसे अगर मैं पूछूं तो? उसमें उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, राइट? उसका क्या होगा? उसमें उसमें कुछ उसमें उसमें स्टेयरिंग होगा। उसमें उसमें उसैदी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज। ये ना आप सब जब आपने ड्रॉ नहीं करना। ठीक है। सॉरी, वो मैंने ना, आई डिडंट नो दैट इट वुड एक्चुअली बी दैट। हाँ ठीक है, आप आपने आई एनोटेशन नहीं डू करनी, ठीक है। आई डो नॉट आपने नो हाउ टू यूज जूम। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये चीजें आप सीखेंगे अगर, ये भी आपको मैं अभी अलाउ करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा ये भी सीखें सर कैसे कार कैसे। में ऐसे वो प्लेट से बाहर वो विंडशील्ड हाँ, है। उसकी 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 सीसी होती है कि कितने सीसी आपकी कार है, उसकी ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। यस। अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो चीज है ये एक कार को डिफाइन करती है। बट ये ये अगर मैं कह दूं कि ये क्या है, ये जो हमने बनाया ये क्या है, ये एक्चुअली एक खाका है। इसको So खाके को क्या car is कहेंगे? a collection of tires and बिल्कुल, इसके अंदर doors टायर्स and भी होते हैं, इसके डोर्स भी होते हैं, इसमें बहुत कुछ होता है। एक पूरी collection of लिस्ट है। objects. नहीं नहीं, इसमें इसमें कलेक्शन बहुत सारी चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं, जो कि हर कार की डिफरेंट होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रहा हूं। ये जो हमने खाका बनाया है ना, ये जो हमने खाका बनाया है, इस खाके को क्लास कहते हैं। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि पहले हम खाका बनाते हैं कि यार मेरा ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो इस तरह का होगा। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होगा? उसके अंदर ये भी होगा, उसके अंदर उसका कलर भी होगा। ठीक है। उसके अंदर इतने टायर होंगे, ये सारी चीजें जो आप बना रहे हैं इनको हम क्लास कहते हैं। ठीक है। कि मेरा अभी तक मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बना, अभी मैं ऑब्जेक्ट की क्या चीज बना रहा हूं, उसका खाका बना रहा हूं। ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? कि पहले आप कार का खाका बनाते हैं, इस कार के खाके को बनाने को हम क्लास कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक और बड़ी मजे की बात, मुझे ये बताएं। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो मैंने खाका बनाया ना, ये जो भी उसको मैं कहता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ, लेट्स से मैं कार। तो ये होगी कार। ठीक है। और लेट्स से मेरे पास एक कार है, वो मेहरान कार है। ठीक है। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसके अंदर जो भी चीजें मैंने इनिशियलाइज करनी हो मैं इनिशियलाइज करूंगा कि ये इतने सीसी है, इसके अंदर ये आ रही है, ये आ रही है। ये इनिशियलाइजेशन का एक तरीका होता है, वो तरीका हर लैंग्वेज में अपना होता है। सी प्लस प्लस में अपना होता है, जावा में अपना होता है, सी शार्प में अपना होता है। हमें आपको बताएंगे भी कि कैसे उसको यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन जो मजे की बात है वो ये कि जब मैं फिर अब कार का एक, ये जो मैंने बनाई है ये उसका एक ऑब्जेक्ट है, यानी उसका उस खाके का एक इंस्टेंस जो है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह मैं एक और कार बनाता हूं, कार, और मैं कहता हूं निसान डेज। इसके अंदर इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी जो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है। ये मैंने इस तरह से इनिशियलाइज किया, हो सकता है किसी और लैंग्वेज में किसी और तरीके से इनिशियलाइज हो। ठीक है। सी शार्प में इसका बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात बताएं, मुझे ये बताएं कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ना वो क्या होती है, मैं और वो ऊप की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सेंटर में बैठी हुई है, वो ये होती है कि मुझे बताएं आशीष, मुझे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके घर में कार है, मुझे बताएं कभी आपने इंजन को खोला है, उसके अंदर देखा है कि उसके अंदर कितने पिस्टन चल रहे हैं? सर वो उसका ऊपर वाला वो चीज जो जो कवर है आगे पिस्टन आगे वो वाला दिखे। जो आगे उसके जो इंजन लगा होता है आपका, लेट से वो जी। सेडान कार है, वो 2000 सीसी कार है, उसके अंदर पिस्टन लगे होते हैं जो चल रहे होते हैं, जो पेट्रोल जो अंदर आता है जी उससे वो सर। हीट से वो, मुझे बताएं कभी आपने वो खोल के देखा है? सर ऑयल या पेट्रोल होता है या हाँ वो पानी? तो, लेकिन आपने कभी कभी खोल के देखा क्या वो उसके अंदर पिस्टन जो है वो कौन से लगे हुए हैं नहीं उसके अंदर सर। जो? नहीं देखा ना। तो एक्चुअली सर बिल लेकिन अच्छा, हमारे नहीं हमें लेकिन नहीं मैं दिखे। यही बताना चाह रहा हूँ, ऊप की सबसे कमाल बात यह है कि उसके अंदर की जो चीजें हैं
वो आपको विजिबल नहीं होगी, वही विजिबल होंगी जो आपने यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कार की बताएं, कार के अंदर लाखों चीजें लगी हुई हैं, लेकिन मुझे बताएं कार के कौन कौन सी चीजें जो आपको विजिबल होती हैं? उसके टायर्स, उसका स्टेयरिंग, उसकी रेस, उसकी ब्रेक। मुझे बताएं, आप मुझे ये बताएं, जब मैं ब्रेक के ऊपर पांव रखता हूं, तो वो ब्रेक किस तरह चीजों को जाके रोकती है, कौन से लिक्विड जो है वो मूव होता है, वो किस तरह से प्रेशर क्रिएट करता है, और उसकी वजह से ब्रेक लगती है। क्या आपको अंदर का प्रोसेस समझ में आता है, नजर आता है? मुझे बताएं कि आपको अंदर का प्रोसेस नजर आता है? ये बड़ा मजे का सवाल है, मैंने पूछा है। जब आप ब्रेक पे पैर रखते हैं, प्लीज अयान, मुस्तफा, उसैदी, मोइज, मैं अ, आशीष, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, नहीं दिखता हमें। नहीं दिखता, कभी भी नहीं दिखता। एंड दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ ऊप, कि उसने, आप जब आप बना रहे होंगे तो आपको सारी डिटेल पता होगी, लेकिन जब आप यूज कर रहे होंगे तो आप दुनिया को सिर्फ वही चीज दिखाएंगे जो आप दिखाना चाहते हैं। समझ आई? अभी आपने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन ये दिस इज द कोर हार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि आप करते क्या है, कि जब आप क्लास बनाते हैं तो आप ऐसे डिजाइन करते हैं जैसे आप इंजीनियर हो। जैसे कार, जो इंजीनियर होता है कार का, उसने एक एक चीज खुद बनाई होती है, उसको सारी चीजें एक्सेसिबल होती हैं। लेकिन जब आप कार के यूजर के तौर पे आएंगे, तो आपको सिर्फ वही चीज विजिबल होगी जो उस इंजीनियर ने आपको विजिबल की होगी। तो इसीलिए क्लासेस के अंदर दो चीजें यूज होती हैं। जब भी आप कोई एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, विद एक्स वाई जी, हमने फॉर एग्जांपल वेरिएबल बनाए थे, इसी तरह इसके अंदर आप फंक्शंस भी बनाएंगे। फंक्शन मतलब कि कोई काम आपने उससे करवाना है। तो हम करते क्या है, कि यानी फॉर एग्जांपल यूजुअली होता ही है कि मैं ये तस्वीर दिखाऊं, तो यहाँ पर बेसिकली आपको अब मैं ये थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। ओहो, मुझे ये यूज नहीं करना चाहिए था। ये मैं ये वाला यूज करता, अच्छा खैर। ये जो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इनमें से कुछ पार्ट होता है जो कि विजिबल होता है। ये, इनको हम कहते हैं कि ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब है ये वो चीजें जो कि बाहर वाली दुनिया को नजर नहीं आएंगी। फिर यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक कर दूं। और पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक का मतलब है कि बाहर की दुनिया को वो नजर आएंगी। ये बात समझ आई? और नजर आने का मतलब क्या है, कि जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, और एक वेरिएबल बनाता हूँ वाई, और जो एक्स है ना वो है प्राइवेट, और ये वाई जो है वो है पब्लिक। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा ना, मेहरान डॉट एक्स इज इक्वल टू, लेट से समथिंग, लेट से मैं 21 कह देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। और मैं कहता हूं मेहरान डॉट वाई इज इक्वल टू, लेट से 30। तो ये तो ठीक चलेगा, लेकिन ये ठीक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बाहर की दुनिया को, ये जो एक्स चीज है वो मैंने रखी हुई है प्राइवेट। और प्राइवेट क्या मतलब है, कि बाहर की दुनिया को वो अवेलेबल नहीं होगी। सो एज ए इंजीनियर, कौन सी चीज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं और कौन सी चीजें मैं दुनिया से छुपाना चाहता हूं, वो मैं कैसे हैंडल करता हूं? वो मैं हैंडल करता हूं थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है? अब जब आप यूज करेंगे तो आपको पता लगेगा, अच्छा ये बात हो रही थी। ठीक है? तो अब आपको हम जो है ना वो यूज करके दिखाते हैं। ठीक है? हाफिज, शुड आई गिव इट कंट्रोल टू यू? जी सर। चलें जी, आप ले लें कंट्रोल। वी आर सीइंग योर वर्ड डॉक्यूमेंट। आई थिंक तुमने स्क्रीन गलत शेयर किया है। सॉरी। जी। दिख रही है स्क्रीन मेरी? यस। जी। ठीक है। तो अब जैसे सर ने बात की है प्राइवेट वेरिएबल्स की, तो प्राइवेट वेरिएबल्स आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है। तो इसी तरह अब ये वाला जो मैंने ट्रांसफॉर्म का एक कंपोनेंट बनाया था, ठीक है, तो सर क्लास का भी आप बता सकते हैं थोड़ा सा कि क्लास क्या होती है? मैंने भी क्लास बताया, क्लास इज बेसिकली, आप बेसिकली क्लास क्या है? क्लास एक
क्लास एक खाका है, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कैन यू मेक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस, एक इसी के अंदर कोई थोड़ा सा कोई फंक्शन बना लें, कुछ भी बना लें, और इसके अंदर एक इसका यूज करके दिखाएं। फॉर एग्जांपल स्मार्ट ट्रांसफॉर्म का कोई ऑब्जेक्ट बना के दिखाएं। इसी में एक फंक्शन बना लें, इसके अंदर यूज करें वर्ड। हाँ, ये मुझे ठीक इसलिए है। एक्सेस हो रहा है कि मैं एक और क्लास बना लेता हूँ ऊपर। हाँ, एक और क्लास बना लें, उसके अंदर रख लें, ठीक है। पब्लिक एक इसके नीचे बना लें, बेशक इसके नीचे बना लें, इसको खत्म कर दें। बल्कि यूजर लिख दें, यूजर, यूजर नाम दें, क्लास का नाम रख दें यूजर। यूजर। इसको माई ट्रांसफॉर्म का ऑब्जेक्ट बॉर्डर बना लेना इसमें। इसके अंदर हाँ, इसके अंदर आप माई ट्रांसफॉर्म का एक एक ऑब्जेक्ट बना लें, माई ट्रांसफॉर्म समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी ये बना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा करें, ये जो आपने फ्लोट एक्स वाई जी बनाए थे ना, उसमें एक को पब्लिक कर दें और एक को प्राइवेट कर दें। इन दोनों को पब्लिक कर दें, वेरी गुड, ठीक है। और ये बेशक फंक्शन जो आपने माई गेट माई ट्रांसफॉर्म बनाया, इसे खत्म कर दें। इसकी जगह एक और फंक्शन हम बनाएंगे, वो है सेट एक्स के नाम से हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। वो बाद हम्म, में बना देंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पहले तो आप इसको इज इक्वल टू न्यू भी कर देना, इज इक्वल टू न्यू माई ट्रांसफॉर्म कर दें, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, जाके ये न्यू आप, ट्रांसफॉर्म क्या करता है बेसिकली, न्यू माई ट्रांसफॉर्म? न्यू माई ट्रांसफॉर्म का मतलब है बेटा कि मैंने हमने हमने क्या किया, हमने एक नया इसको ये वेरिएबल ये वेरिए बेसिकली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कि होता ये है कि मैं अगर आपकी तस्वीर में थोड़ी सी बात बताऊं आपको, कि ये जो माई, आई हेट दिस, ये जो माई ट्रांसफॉर्म है ना, तो बेसिकली होता ये है कि जो मैंने आपको छोटी सी बात बतानी थी वो ये कि ये एक ना माई ट्रांसफॉर्म होता है, ये जो इसका नाम है अंडरस्कोर माई ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर एक अलग, जब आप न्यू करते हैं, जब न्यू करते हैं तो एसेंशियली ये वाली चीज बनती है, अंदर वाली चीज। मतलब इसके अंदर ये तीन पार्ट्स होंगे, एक्स वाई जी। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जी होगा, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। और इसका कोई आगे कोई एड्रेस भी होता है, यानी मेमोरी में कहीं बनता है ना, तो उसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x100 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई डोंट लाइक रेड। तो और ना, इसके अंदर ये जो माई ट्रांसफॉर्म, जब आप इज इक्वल टू ये करते हैं, जब ये लाइन हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो होता क्या कि इसमें इसका एड्रेस आ जाता है, 0x100 आ जाता है, ठीक है। तो अब जब मजे की बात यह है कि जब भी मैं अंडरस्कोर माई ट्रांसफॉर्म, और काइंडली आप हाफिज लिखते जाएं साथ साथ, डॉट एक्स इज इक्वल टू 20 करूंगा तो यहां पे 20 आ जाएगा। और इसी तरह अंडरस्कोर माई ट्रांसफॉर्म डॉट वाई इज इक्वल टू 30 करूंगा तो यहां पे 30 आ जाएगा। इसी तरह अंडरस्कोर माई ट्रांसफॉर्म डॉट जी इज इक्वल टू 40 करूंगा तो यहां पे 40 आ जाएगा। अच्छा, तब आता अगर ये प्राइवेट ना होता, ये क्या होता, पब्लिक होता। इसलिए आप देखें ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये दोनों बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन इस एक्स के नीचे इसने क्या किया हुआ है, इसने एरर दे दिया है। क्यों एरर दे दिया, प्लीज ये देखें। इसने देखें, इस ये दोनों मैं मिटा देता हूं अपना। देखें एक्स के नीचे इसने एरर दे दिया, आप माउस लेके जाएं प्लीज, दिखाएं क्या मसला आ रहा है, दिखा रहा है। ये क्या लिखा, कह रहा है दिस इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। मतलब कि ये जो प्राइवेट चीज है ये बाहर दुनिया को एक्सेसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर वहां पर उस प्राइवेट की जगह भी पब्लिक लिख दें, लिखें पब्लिक प्लीज। ठीक है, तो देख से अब वो देखें, वो एरर मिट गया। वो क्यों एरर मिट गया, क्योंकि अब ये जो हमने यूजर बनाया है, यूजर को इस ट्रांसफॉर्म के तीनों एक्स वाई जी एक्सेसिबल है। ये आपको समझ में आ गई, आशीष, मोएस, उसैदी, अयान, मुस्तफा?
ये आप सबको समझ में आ गई कि हमने क्या हुआ है? सैदी जी का सर। क्वेश्चन है। यस सर। सैदी का जी क्वेश्चन है उसादी, कोई। जी उसादी पूछे। Sir, if somebody who's coding, he has made a public private float X, and he wants to वेरी गुड। change its value to like 30 or हाँ, initialize it. So he's not able to do it because it gives an error. बिल्कुल ठीक है। अगर वो एरर देगा, और उसका फिक्स करने का तरीकाकार ये है कि आप क्या करते हैं, उस माई ट्रांसफॉर्म में एक सेटर का फंक्शन बनाते हैं। बनाओ सेटर का फंक्शन, उसको प्राइवेट कर दो। और मैं ये मिटा दूं क्योंकि मैं बड़ा गंद मचा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, एंड सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये जरूरी है। ये देखें इसका एक तरीकाकार होता है। सेट एक्स वैल्यू, हमने एक फंक्शन बनाया जो कि प्राइवेट नहीं होगा, पब्लिक होगा। तो ये आपने कहा था प्राइवेट बनाया, इसलिए मैंने प्राइवेट नहीं, बना पब्लिक बनाया, मेरे पे इल्जाम ना तो दिया। तुम्हारा। ठीक है। और यहाँ पे जो आप वैल्यू भेजेंगे वो वैल्यू उसको जाके सेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम x इज वैल्यू इज इक्वल टू जाके x वैल्यू इज इक्वल टू ये कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, आम तौर पे ये हम पता क्यों करते हैं? हम आम तौर पे ये इसलिए करते हैं ताकि हो सकता है आपने कोई प्रोटेक्शन लगानी हो। क्या करनी हो? प्रोटेक्शन लगानी हो। आपको समझ में आई क्या बात हुई है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि इमेजिन करें ये जो माई ट्रांसफॉर्म है, अभी तो माई ट्रांसफॉर्म है ना, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप जो भी वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन इमेजिन करें कि आपने आपने एक मजे की क्लास बनाई हो जो कि हो टाइमर हो। अब टाइमर के अंदर क्या चीजें होती हैं? मिनट, आवर होता है, मिनट होता है, और तीसरी क्या चीज होती है? बता दें भाई। हाँ जी, बताएं क्या होता है? अगर मैंने टाइमर की क्लास बनानी हो तो टाइमर की क्लास के अंदर क्या क्या होगा? बताएं मुझे, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, शाबाश। Minute, hour, or seconds? मिनट, आवर और सेकंड होगा। अब मुझे बताएं, क्या मैं ऐसे सेट कर सकता हूं कि आवर इज इक्वल टू 72? No. ना नहीं कर सर। सकता। तो अब हम क्या करेंगे कि उसको बना देंगे प्राइवेट, और यहाँ पे उसका सेट आवर का फंक्शन बना देंगे, और उसको हम वैल्यू पास करेंगे। अगर वो वैल्यू लीगल होगी तो हम सेट करेंगे, वरना उसको हम जीरो का सेट कर देंगे। अब आपको समझ में आई कि इसके सेटर का फायदा क्या है? कि आप बाहर की दुनिया को कहते हैं भाई खबरदार, तुम्हें तो इजाजत भी नहीं है कि तुम उसकी वैल्यू को सेट करो। ये बात समझ में आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि क्या हो रहा है। ठीक है। सो ये ऊप के अंदर बड़ी जबरदस्त चीज समझी जाती है कि आप करते क्या है कि आप बाहर की दुनिया को एक्सेस रोक देते हैं। ठीक है। कई जगहों पे हम आपको एक्सेस दे देते हैं, कई चीजों पे हम एक्सेस नहीं देते। ठीक है। ये आपको एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कल हम आपको थोड़ा सी इसकी मजीद डिटेल बताएंगे कि ये जो पब्लिक प्राइवेट वाली चीजें हैं वो आपको मजीद डिटेल बताएं। लेकिन आज का लेक्चर जिस तरह हमने प्लान किया हुआ है, लेट्स लेट्स गो विद दैट। ठीक है। कल आप आज आज हम आपको चाहते हैं कि आप जस्ट जस्ट सिंक इन कर जाएं। कल आपको ऊप की थोड़ी सी हम आपको मजीद डिटेल बताएंगे। ठीक है ना? हाफिज, वी हैव टू प्लान अबाउट इट, क्योंकि मेरे ख्याल में ये चीजें बतानी बच्चों को जरूरी है। जी ठीक है। सर। सो बट जी। आज आज आई थिंक मेरे ख्याल में जो तुमने प्लान किया हुआ है, लेट्स गो विद दैट, वी आर बिट शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। ठीक है। ये आप खत्म कर दें, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में करना चाहते थे आप करें प्लीज। बट वी हैव एक वेरी गुड आइडिया नाउ कि वेयर आवर ऑडियंस इज। ठीक है, अभी ये बेसिकली माई ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट जो है ये एम्प्टी है। ठीक है, अब इसको मैं ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूँ, इसको मैं कंपोनेंट भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो यूनिटी की जुबान में हम इसे कंपोनेंट कहेंगे। इस जो क्लास जो पूरा ब्लूप्रिंट है इसको हम कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने पहले बनाया हुआ था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इधर एक न्यू गेम ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर जाऊंगा, और इधर बेसिकली मेरे पास क्यूब का ऑप्शन है, तो मैं क्यूब का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। ठीक है। तो ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है आपको दिख रहे होंगे कुछ कंपोनेंट्स, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये राइट क्लिक करूंगा, इसके ऊपर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो राइट क्लिक करके मैंने इसको रिमूव कर दिया सबको। अब ये मेरा क्या हो गया, पूरा जो गेम ऑब्जेक्ट है ये एम्प्टी हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करता हूँ, किसके ऊपर आपको दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट है, तो इसके नीचे एक ऑप्शन है ऐड कंपोनेंट। तो ये जो ट्रांसफॉर्म हमने हमारे ट्रांसफॉर्मर है ना, ये एज अ कंपोनेंट काम करेगा हमारे लिए। ठीक है, तो इसको आप इस ऐड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर आपने सर्च करना है माय ट्रांसफॉर्म। तो आपको ये सर्च के नीचे अपनी जो आपने हमने स्क्रिप्ट अभी बनाई थी जो बेसिकली एम्प्टी है, लेकिन उसका हमें नजर आ रहा है ऐड करने का ऑप्शन, कि स्क्रिप्ट को हम इस गेम ऑब्जेक्ट का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, उसका पार्ट बनाने के लिए मैं इसको बस सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, तो ये
आपको दिख रहा होगा ये इसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड हो गई है। ठीक है, अब ये क्यूब जो था इसका मैं नाम रख देता हूँ माय प्लेयर, प्लेयर नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कोई हमारी गेम है उसका कोई प्लेयर है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने अब एक कंपोनेंट बना ऐड कर दिया अपना कस्टम कंपोनेंट माई ट्रांसफॉर्म के नाम से, लेकिन आपको दिख रहा होगा इधर खाली है, कुछ भी नहीं इसके अंदर मुझे दिख रहा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमने इसको बेसिकली डुप्लीकेट करना है, बिल्कुल जैसे ये ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म है उसी तरह का हम अपना कस्टमाइज ट्रांसफॉर्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे सर ने एक्सप्लेन किया प्राइवेट वैल्यूज थी फ्लोट एक्स वाई और जी को, तो मैं वो दोबारा ही लिख लेता हूँ इधर प्राइवेट ही, प्राइवेट फ्लोट एक्स वाई और जी। ठीक है, अगर जब मैं ये लिख लूंगा ना, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये वैल्यू मैं आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकता हूँ, यानी मैं इस यूनिटी के अंदर इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, यानी मुझे ये परमिशन है कि मैं इसको यूनिटी के अंदर यूज कर सकूँ इधर कहीं, जैसे ये हमें दिख रही है वैल्यूज, ये आपको दिख रही है, ये एक्स वाई और जी है, अगर मैं इसको इधर दिखाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसको पब्लिक करना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, प्राइवेट की कीवर्ड रिमूव करके मैं इधर पब्लिक लिख दूंगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो वैल्यू मैंने बनाई है एक्स वाई और जी, ये मुझे पब्लिकली इधर दिखने लग जाएंगी। ठीक है, ये आपको दिख रही होंगी एक्स वाई और जी। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी इधर वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। अभी इसके ऊपर कुछ हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने कोई इसका फंक्शन नहीं बनाया मूवमेंट वाला। ठीक है, जैसे ये मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हमें फंक्शन नहीं हमने बनाया, इसलिए अभी ये कुछ भी नहीं है, सिंपली वैल्यूज है और इसका काम कुछ भी नहीं है, कोई हमने इसका कोई फंक्शन ऐड ही नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो अच्छा अब ये है एक्स वाई जी, अभी एक्स वाई जी मैंने ऐसे लिखा है लेकिन इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये एक्स वाई जी है क्या बेसिकली, क्योंकि ये इधर तो हमें क्लियर हो रहा है कि ये पोजीशन एक्स वाई और जी है। ठीक है, ये तो हमें सिंपली क्लियर हो रहा है कि ये पोजीशन के वेक्टर्स हैं, लेकिन इधर हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि इन एक्स वाई और जी का रोल क्या है। ठीक है, इसका एक तरीका ये है कि मैं इसको नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई और पोजीशन जी। ठीक है, तो अब मुझे समझ आने लग जाएगी, ठीक है यार इसका जो मकसद है ना, इनका काम है एज अ पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, एक्स वाई और जी। अच्छा इसी तरह अब मैं जो रोटेशन है ना नीचे, इनकी भी वैल्यूज एग्जैक्टली इसी तरह ही बना लेता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इधर प्लेस कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ रोटेशन वाई, सॉरी एक्स, रोटेशन वाई और रोटेशन जी। ठीक है, अब आपको वैल्यूज ऐसे दिख रही हैं, पोजीशन एक्स, पोजीशन वाई, पोजीशन जी, रोटेशन एक्स, रोटेशन वाई, रोटेशन जी। ठीक है, ये आपको सारी पब्लिकली एक्सेसिबल है, इसलिए मुझे यूनिटी एडिटर के अंदर दिख रही है और मैं इसकी वैल्यू इधर से चेंज कर सकता हूँ। जो मैं वैल्यू इधर चेंज करूंगा वो इधर भी रिफ्लेक्ट होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं इसको पब्लिकली चेंज करूँ, जैसे हमने नीचे क्लास बनाई थी यूजर की, उसको हम चेंज कर रहे थे, उसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 30 40, जो भी हम वैल्यू चेंज कर रहे थे, इसी तरह हम यूनिटी एडिटर के अंदर इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट चीज रह गई मेरे पास स्केल, इसको भी मैं अगेन कॉपी कर लूंगा और मैं स्केल का जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। अच्छा अब एक चीज आपने नोट की होगी कि अगर मैं कोई भी चीज ऐड करना चाह रहा हूँ ना, तो मुझे बार बार डुप्लीकेट करना पड़ रहा है अपना कोड। ठीक है, मैंने इसके लिए भी अलग से फ्लोट का बनाया है, इसके लिए अलग से फ्लोट का बनाया है, इसके लिए भी एक अलग से मैंने बना लिया। ठीक है, तो क्या मैं एक ऐसा तरीका बना लूं कि ये सारी एक्स वाई और जी जैसे मुझे इधर दिख रही हैं, एक्स वाई जी एक्स वाई जी एक्स वाई जी, इसको मैं एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लूं। ठीक है, यानी मैं कुछ ऐसा हो कि मुझे बार बार डुप्लीकेट ना करना करे कोड, मुझे सिर्फ एक मेरे पास एक्स वाई और जी हो, उसी को ही मैं बार बार यूज करता रहूं नीचे। ठीक है, तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि हमारे पास जैसे ये पब्लिक क्लास होती है ना, क्लास एक ब्लूप्रिंट है, इसी तरह किसी चीज को ग्रुप में किसी चीज को स्ट्रक्चर में लिखने का तरीका होता है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट के नाम से। ठीक है, तो मैं इसको पब्लिक स्ट्रक्ट फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर कह देता हूँ। ठीक है, बेसिकली हम वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, और मैं इसको इधर से डिलीट कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ फ्लोट एक्स वाई और जी। ठीक है, ये मैंने वेक्टर बना लिया है। अच्छा अब एक और चीज है, इस वेक्टर को मैं इस जो माई ट्रांसफॉर्म की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसको प्राइवेट बना लूंगा। ठीक है, वेक्टर। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैं इसको मैंने वेक्टर बना लिया, इसका नाम मैं रख लेता हूँ पोजीशन। अब ये जो पोजीशन है ना, ये सारी वैल्यू इसके अंदर है, जैसे वो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें दिख रहा था एक्स वाई और जी, तो एग्जैक्टली क्या हो गया कि ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक एक्स वाई और जी का फ्लोटिंग वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो इस वेक्टर का पार्ट बन गया हुआ है।
ठीक है। तो अब मैं बेसिकली मैंने प्राइवेट इसलिए बनाया कि वो हमें दिखेगा नहीं, तो मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ। ठीक है। और एक कीवर्ड है सीरियलाइजेबल का, इसे आप ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम गेम्स बनाएंगे, ये भी मैं आपको कीवर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसे बस इग्नोर करें। जब भी आपने स्ट्रक्ट बनाना है ना, तो इसने आपने इसके ऊपर डाल देना है ये वाला कीवर्ड। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि ये मुझे दिख नहीं रहा, ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा, कोई बता सकता है? मैंने अभी वेक्टर बनाया था लेकिन मुझे इधर दिख नहीं रहा। ये मैं कोड दिखाता हूँ और वो मुझे प्राइवेट था। एग्जैक्टली ये जो वेक्टर है ना, बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस सीरियलाइज तरह फील्ड प्राइवेट। यूज कर सकते हैं प्राइवेट के हाँ, साथ लेकिन अगर सीरियलाइज आपको। सीरियलाइज फील्ड में नहीं आ रहा, अभी मैं अभी समझ नहीं आएगी वो क्या होता है। मैंने इसलिए ये वाला वर्ड में नहीं यूज किया सीरियलाइजेबल का। ठीक है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। तो बेसिकली वेक्टर है, इस ये प्राइवेट है, इसको मैं अगर पब्लिक कर दूं, ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज मुझे इधर एक्सेसिबल होंगी अब। ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि ये आपको दिख रहा है, एक पोजीशन का एक छोटा सा एरो है, इसे मैं अगर खोलूंगा ना, तो मेरे पास एक्स वाई और जी दिख रहा है इधर। ठीक है। अब मेरे लिए बहुत आसान है, अगर मैंने इसी का एक और वेक्टर बनाना है तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं इसे बस डुप्लीकेट कर लूंगा और मैं इसका नाम रख दूंगा रोटेशन। इसी को अगेन डुप्लीकेट कर लूंगा, इसका नाम मैं रख लूंगा स्केल। ठीक है। अब मेरे लिए बार बार फ्लोट को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया उसका, जो कि सेम फॉर्मेट यूज करता है एक्स वाई जी का, और इसी को मैंने डुप्लीकेट करके अपनी पोजीशन रोटेशन और स्केल बना लिया। ठीक है। तो ये आपको इस तरह दिख रहा है। अब आपकी वैल्यूज इसी तरह मैं अपना कोई कस्टमाइज चीज डालना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं डालना चाह रहा हूँ जब मेरी गेम स्टार्ट हो तो प्लेयर की एक स्पेसिफिक पोजीशन हो। ठीक है, वो मैं अपने ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये बना सकता हूँ, लाइक माय ओल्ड ओल्ड पोजीशन, या माय डिफॉल्ट पोजीशन कह लेता हूँ मैं इसको। ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट पोजीशन कोई भी सेट कर सकता हूँ कि मैंने जब भी मेरी गेम स्टार्ट हो तो ये मेरी डिफॉल्ट पोजीशन हो इस पूरी वर्ल्ड स्पेस के अंदर। ठीक है। तो यानी मैंने क्या है कि मैंने अपना एक कस्टमाइज कंपोनेंट बना लिया है। ठीक है, जिसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं इसको जिस तरह मर्जी चाहूँ कस्टमाइज कर सकता हूँ। और ठीक है, ये आपको सारा कुछ दिख रहा है। अच्छा, अब एक और चीज है कि बेसिकली अब ये अभी ये सिंपली क्या है, सिंपली वैल्यूज है इसका, और इसके अलावा कोई रोल नहीं है। ठीक है। तो अब मैंने क्या है, अगर मैंने इसको वैल्यू को यूज करना है तो मुझे कुछ कुछ फंक्शंस चाहिए, ताकि मैं इनको इनकी वैल्यू चेंज कर सकूं रन टाइम के अंदर, क्या इसकी वैल्यू को कोई इनिशियलाइज कर सकूं। तो अभी मेरे पास कोई, अभी जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल तो कोई फंक्शन ही बना लेता हूँ ना, वॉइड चेंज वैल्यू। ठीक है, वॉइड चेंज, मैं एक चेंज वैल्यू का फंक्शन बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं कहता हूँ पोजीशन एक्स इज इक्वल्स टू 30 20 एंड y इज इक्वल्स टू 10 और z इज इक्वल्स टू 15। ठीक है। लेकिन अब मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि मैं इस चेंज वैल्यू फंक्शन को कहीं कॉल कर सकूं। ठीक है, अभी मैं अगर अपनी गेम को स्टार्ट भी करूंगा तो ये बस एक फंक्शन है जो कहीं कॉल नहीं हो रहा, यानी इसका कोई रोल नहीं है। इसको इसको कॉल करने के लिए यूनिटी ने बेसिकली या कोई एक मोनो बिहेवियर दिख रहा होगा। ठीक है। तो सर आप बेसिक सा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं अभी, ये मोनो बिहेवियर क्या करता है? अभी जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे ख्याल नहीं में। जरूरत, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली समझ लें, कुछ बाय डिफॉल्ट फंक्शंस हैं, ठीक है, जो मोनो बिहेवियर से आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ये मोनो बिहेवियर बाद में एक्सप्लेन कर देंगे इसे। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जो यूनिटी की डॉक्यूमेंटेशन आपसे शेयर करूंगा उसके अंदर सारे लिखे होते हैं। जब भी आपकी गेम स्टार्ट होती है ना, तो बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शंस होते हैं, वो कॉल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर पहला होता है प्राइवेट, हम पहला तो नहीं लेकिन एक फंक्शन होता है स्टार्ट के नाम से, वॉइड स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट फंक्शन क्या करता है, जब भी आपकी गेम स्टार्ट होती है ना, जब भी आप प्ले बटन पे क्लिक करते हो, तो ये फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है। क्या सिर्फ एक दफा ही कॉल होता है पूरी गेम के अंदर ये? उसके बाद जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, गेम ऑब्जेक्ट बनता है, जब आप गेम प्ले करते हो तो सबसे पहले सिर्फ एक कॉल होता है, उसके बाद ये कभी कॉल नहीं होता। तो अगर ये ज्यादातर यूज होता है वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल इस चेंज वैल्यू फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं इसको कॉपी करके सिंपली स्टार्ट के अंदर इसकी कॉल कर दूंगा। तो इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको ये क्या इसका इम्पेक्ट होता है। ये अभी ये प्ले का बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखेंगे इसकी वैल्यू पोजीशन एक्स वाई और जी चेंज हो गई है। ठीक है। अगर मैं स्टार्ट फंक्शन रिमूव कर दूंगा तो ये वैल्यू कुछ मेरी ये वैसी की वैसी रहेंगी, डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगी, तो मैंने भी सेट की हुई है। ठीक है, ये देख लो 0 0 और 0.03, ये वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है।
तो इसी तरह कुछ यूनिटी और ओवर फंक्शंस भी हैं। ठीक है, एक तो स्टार्ट फंक्शन हो गया हमारे पास। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है अपडेट के नाम से। ठीक है, तो प्राइवेट वॉइड अपडेट में लिखूंगा। अच्छा, ये फंक्शन क्या करता है? एफपीएस, एफपीएस का नाम किसी ने सुना सुना हुआ है? एफपीएस क्या होते हैं? फ्रेम पर सेकंड। किसी ने अगर गेम्स खेली हो तो ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा होता है एफपीएस का। कोई मुझे बता सकता है वो क्या Yeah. होता है? वो अयान बेसिकली नहीं, अयान नहीं, आप नहीं, अभी नहीं। कोई और बताए प्लीज। मोएज बताए, आशीष बताए, सफूरा बताए। एफपीएस ये होते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है वो गेम खेलते हुए कितनी बार रिफ्रेश हो रही है पर सेकंड। क्या बात है जी, जबरदस्त। ये कौन बोला है? सैदी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक्सेलेंट। हम्म, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड के फ्रेम पर सेकंड का क्या मतलब है। ठीक है, गुड। ठीक। अच्छा, जो एफपीएस आ रहे होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 60 एफपीएस आ रहे हैं मेरी गेम का, उसका मतलब ये जो फंक्शन है ना अपडेट का, ये 60 दफा चलता है। जैसे लूप होती है ना, लूप, कि आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल फॉर लूप अगर बनाई होगी आपने, तो आप उसकी एक वैल्यू साइन कर देते हो कि इतनी दफा मेरी लूप चलाओ। लूप ठीक नहीं है। बनाई, नहीं बनाई लूप। ठीक है सर, देयर इज नो नीड, यू हैव टू से ठीक है, इट। ठीक है ठीक, ना? ठीक, शाबाश। ठीक, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अपडेट का क्या करता है? अपडेट भी 60 दफा, जितने आपके एफपीएस आ रहे होते हैं ना, उतनी दफा ये फंक्शन चलता है। इसका बस यही रोल है। So let me say it again. Let me say it again. So as the thing is, the important part is कि ये स्क्रिप्ट जो भी आपने ये वाला स्क्रिप्ट लिखा है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक क्यूब है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पर एक घर है जो आपने बनाया हुआ है। ये जितनी भी चीजें हैं, इन जिन जिनके ऊपर आपने ये वाला स्क्रिप्ट लगाया हुआ है, ठीक है, अगर आप अपडेट में कुछ लिखेंगे तो ये अपडेट इसका भी कॉल होगा, इसका भी कॉल होगा, इसका भी कॉल होगा और इसका भी कॉल होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। सो व्हाट इज अपडेट? और बाय द वे, एक दफा नहीं कॉल होगा, जितने फ्रेम पर सेकंड आपकी एप्लीकेशन जिस डिवाइस पे चल रही है, उतनी दफा ये फंक्शन कॉल होगा। ओके, ये बात समझ में आई आपको? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स इन गेम, कि आपका ये जो अपडेट फंक्शन है, ये जो आप अपडेट की रूटीन लिख रहे हैं, ये आपका कितनी दफा कॉल होगा? जितने फ्रेम पर सेकंड आपकी स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है। ठीक है, और आपने ये स्क्रिप्ट जिनके ऊपर लगाया हुआ है, उन उनके लिए ये अपडेट कॉल होना है। ठीक है, वेरी गुड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये भी करके दिखाएंगे आपको, देखना बड़ा मजा आने वाला है थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब मैंने कुछ ना कुछ देखना है कि ये कैसे चलता है, यानी कुछ विजुअलाइजेशन होनी चाहिए इसके कि ये अपडेट फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ कि वैल्यूज चेंज हो रही हैं इस अपडेट फंक्शन के अंदर। तो हमने जो चेंज वैल्यू का फंक्शन बनाया था ना इधर, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ चीज ऐड कर देता हूँ। डबल केस को नहीं यूज करते, हम सिंपली पोजीशन को ही ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू को मैं कह देता अच्छा, हूँ तुम एक्स। पोजीशन को क्यों कर रहे हो? तुम व्हाई नॉट यू स्टार्ट विद दैट टाइमर थिंग? अभी मैं कह रहा था पहले एक दफा ये दिखा दूं अपडेट चलता कैसे है, फिर उसके बाद ठीक है, टाइमर कर ठीक लेते है, हैं। ठीक ठीक है, है, ठीक है, जैसे ठीक है। अभी ठीक है, ये प्लस प्लस का मतलब है कि इसके अंदर एक वैल्यू ऐड करी जो। ठीक है, या मैं इसको सिंपल अल्फाज में लिख देता हूँ। ठीक है, पोजीशन इज कीप इक्वल टू दिस थिंग इन पोजीशन माइंड, वी एक्स हैव प्लस 1। 36 मिनट्स रिमेनिंग। ठीक ठीक है, है, ठीक है। तो ये पोजीशन एक्स, ठीक है, ये मैंने इस तरह लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ ये करता क्या है अपडेट फंक्शन। तो कैन एनीबडी प्रिडिक्ट कि क्या होगा? सो प्लीज हम्म, दोबारा से वो कोड दिखाएं, दोबारा से वो कोड दिखाएं, वो कोड दिखाएं दोबारा से। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? सो अभी तक जो कोड इन्होंने लिखा है, अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला ने क्या कहा है? तो सैदी आप नहीं, आप कोई और बताए। मोएज बताए या शजिया बताए, Sir, या sir, जी बताएं क्या sir, होगा। sir, here, right now the position X is 20. हाँ So हाँ। wherever it's in the game screen, एक्स it's में 20. इंक्रीमेंट हो जाएगा। So now, so now, here हम्म। in the code, you are saying that if position dot x equals 20, then position dot x equals position dot x plus 1. सो व्हाट विल हैपन? दैट्स द क्वेश्चन। So now, the x side, it will be increased by 1. If वेरी नाइस। So it will like keep on. So in 1 second, how many here, time this will increase? if you are here, then you'll move up to here, or maybe Yes, here. yes. अच्छा, एक दफा अब चला के दिखाएं, चला के दिखाएं प्लीज।
अच्छा प्लीज कीप, अच्छा एक मिनट मैं ये स्क्वायर बना देता हूँ। प्लीज कीप ए लुक एट दिस नाउ। ओहो, चेंज नहीं करना प्लीज, चला दें प्लीज, प्ले कर दें। ये क्या हो रहा है देख रहे हैं आप? इस एक्स को देखें क्या हो रहा है। वाई में कोई चेंज नहीं हो रही, लेकिन एक्स में चेंज होती जा रही है। There because you wrote the code for X only. यस। अच्छा एक और बात सुने, मुझे बताएं ये जो स्क्वायर यहां पड़ा हुआ था, ये तो मूव नहीं हो रहा, इसको भी No. मूव होना चाहिए था, Yes. है ना? Yes. एंड here is the hint is look at this transform, is it changing, is it No, sir. changing? नहीं No. सर। बिकॉज अगर आप गौर से देखें, द इंपॉर्टेंट प्रेशियस पार्ट इज कि एक्चुअल जो जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है वो उसका अपना ट्रांसफॉर्म है। ओके, सो अगर हम इस ट्रांसफॉर्म को, इस पोजीशन को उस ट्रांसफॉर्म से अटैच करना चाहते हैं, व्हाट शुड वी डू, व्हाट शुड वी डू? अयान आप बता सकते हैं जी। जी सर, तो हमने स्क्रिप्ट में गेम ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट एक्सेस करना होगा, एंड हमने अपनी पोजीशन डॉट एक्स को ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट एक्स से वो लिंक करना होगा। वेरी नाइस, सो लेट्स डू दैट। ठीक है। इसको एक्सेस करने का तरीका सिंपल है, आप दिस का कीवर्ड यूज कर सकते हैं। दिस का मतलब है कि ये जो क्लास में यूज कर रहा हूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जाओ। उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है ना, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म का कंपोनेंट मुझे एक्सेसिबल है क्योंकि ये पब्लिक है, तो इसको मैं एक्सेस करूंगा। और इसके अंदर जो एक वेक्टर है ना, ये पोजीशन का, ठीक है, इसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ डॉट करके, डॉट पोजीशन इज इक्वल्स टू जो मैंने पोजीशन अभी बनाई है ये वाली, ठीक है, ये जो वेक्टर है पोजीशन का, इसके इक्वल कर दो। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, एक और चीज होती है, जब आप ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं करने देता, आपको इसके लिए एक न्यू ब्लॉक बनाना पड़ता है जब भी आपने पोजीशन असाइन करनी होती है। ठीक है, तो आप इस तरह सिंपली कह सकते हो, न्यू वेक्टर 3 पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन डॉट एक्स, पोजीशन डॉट वाई एंड पोजीशन डॉट जी। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपली जो आपका वेक्टर है, अच्छा ये था। अब जो ये वाला वेक्टर है ना, अब ये वाला वेक्टर है, ये हमारा कस्टमाइजेबल वेक्टर है, यानी ये वेक्टर हमने खुद बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन है ना, ये वाला वेक्टर है यूनिटी का वेक्टर। ठीक है, तो इसको समझ नहीं आई थी ये वाला वेक्टर क्या है। ठीक है, बात समझिए उस और कि ये वाला उसका बस, नाम, और उसका नाम वेक्टर 3 है। हाँ वेक्टर 3 ठीक है, है, ये यूनिटी का हमने जो वेक्टर है। अपना बनाया उसका नाम वेक्टर बनाया है, लेकिन जो जो यूनिटी में है वो वेक्टर 3 के नाम से है। हम्म, ठीक है, और जो हमारा वेक्टर था ना, उसकी जो वैल्यूज थी, वो हमने यूनिटी वाले वेक्टर के अंदर सेंड की हैं। ठीक है, और उसको फिर पोजीशन के अक्रॉस असाइन कर दिया, बस इतना काम किया। ठीक है, तो अब मैं इसको चलाता हूँ। अब इसने दौड़ लगा देनी है, अब आपने पकड़ने की कोशिश करनी है इसको, ठीक है? ओ गया जी, गया गया। अगर आप गेम विंडो देखेंगे तो गेम विंडो से गायब हो गया अच्छा होगा। अगर तुम कैमरा इस तरफ से दिखाओ ना, तो इट विल बी मच बेटर, अगर और उसको साथ साथ जूम करते जाना। कैमरे को अगर मैं इसका, एक मिनट, अच्छा, एक और चीज भी है। मैंने इसको क्या किया, कैमरे को उठा के इसके अंदर डाल दिया, तो ये क्या हो रहा है, कोई गैस कर सकता है? फिर तो मूव ही नहीं होगा मेरे ख्याल में। हाँ, क्यों नहीं मूव होगा? जी, अयान के अलावा कोई बताए फिलहाल, अगर हम कैमरे Sir, को move उस over ऑब्जेक्ट there. के अंदर डाल दे तो Sir, क्या होगा? sir, it's moving, but because you made a code, right? You made one of those files where the camera follows the player. So the player is moving, but the camera is also following the player. So that's why it's looking like, yeah, it's not moving at all. यस,
This is called हम्म। is this called Einstein's general frame of reference. एग्जैक्टली। We are working on physics here, huh? क्या, और एक और चीज भी है, ये आपको इधर दिख रहे होंगे, जो गेम विंडो होती है ना, उसके अंदर एक स्टैट्स का ऑप्शन होता है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे ना, तो इधर आपको अपने एफपीएस शो हो रहे होते हैं, जैसे गेम के अंदर एफपीएस आ रहे होते हैं। तो आप इधर से भी देख सकते हैं कि मेरे अभी एफपीएस आ रहे हैं 160, 170। ठीक है। तो हर सेकंड में 170 प्लस हो रहा है, 170 इंक्रीमेंट हो रहा है उस वेरिएबल के अंदर, पोजिशन डॉट एक्स के अंदर, जो ये वाला वो वेरिएबल ना, है। और वो चेंज भी हो रहे हैं, तो कुछ दफा हम्म। कम कुछ दफा ज्यादा। हम्म। हाँ, एक और चीज भी एग्जैक्टली, जैसे अभी 70, 80, 90, 4 एफपीएस तक चली गई है। ठीक है, ये कम हो गए एफपीएस और। ठीक है। तो एक और भी चीज हो सकती है अयान हैज ए कि क्वेश्चन। अयान हैज ए क्वेश्चन। सर वो क्वेश्चन नहीं था, मैंने ऐड करना था इस पे कि वो ये जो इंक्रीमेंट है वो इनकंसिस्टेंट वैल्यूज से लीड करते हैं, तो इससे काउंटर करने के लिए टाइम डॉट डेल्टा टाइम यूज़ हो सकता है। ओ तो यार सबर किया यार करो। अयान तुम्हें ना, तुम्हारी लगेगी फैंटी, ठीक है ना, और मैं तुम्हारे ना, मैं खदीजे से बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो एक और है, जैसे मेरे एफपीएस आ रहे थे 180। ठीक है, अब एक अयान है, उसके एफपीएस आते हैं फॉर एग्जांपल 250। हम दोनों क्या करते हैं, हम एक गेम स्टार्ट करते हैं, रेसिंग गेम। ठीक है, दोनों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ठीक है। अब दोनों की स्पीड दोनों की बराबर, हम कहते हैं दोनों की स्पीड बराबर है। हम दोनों ने प्ले किया है, लेकिन अयान की गाड़ी मुझसे आगे निकल गई है। ठीक है। अब वो क्यों क्या आगे निकल वजह गई हो है, कोई सकती है? कोई गैस कर सकता है? क्या वजह हो सकती है, बताएं जी। और बाय द वे, हमने किया ये हुआ था कि अपडेट के अंदर उसकी लेट्स से जिस डायरेक्शन में भी वो है, वो एक्स की डायरेक्शन में है, उसमें हमने कहा एक एक इंक्रीमेंट कर दो। व्हाट विल गेट रॉन्ग एंड गो रॉन्ग वेरी हॉरिबली। हर गेम ही जो है, मिस्टर अयान साहब जो है वो पहले पहुंच जाएंगे। जी, ये कोई बताए जी, शजिया बताए, मोइस बताए, सफूरा बताए, ये जेके ओ द गेमर जो है वो बताए। सर उसके एफपीएस ज्यादा है इस वजह से। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? वो कार उसकी मतलब आगे ज्यादा फॉरवर्ड मूव करेगी और आगे निकल जाएगी और फिर ऐसा क्यों ज्यादा मूव तेज मूव करेगी? क्यों ज्यादा तेज मूव करेगी? एफपीएस ज्यादा है सर, उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट ज्यादा हो जा रहा है। यस, क्योंकि अगर एक के 60 हैं और एक के 80 हैं, तो व्हाट विल हैपन इज कि जो छोटे, जो जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, वो 60 टाइम आगे चलेगा, और जो इसकी स्पीड ज्यादा तेज है, यस। उसकी वो 80 दफा आगे चलेगा। ठीक है ना? सो दैट्स द मेन डिफरेंस, एंड दैट्स द वेरी क्रूशियल थिंग वी हैव जस्ट लर्नड। तो हमें फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक सेकंड में दोनों की वैल्यू सेम चेंज हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अयान की जो गाड़ी है वो एक सेकंड में 10 इंक्रीमेंट कर रही है और मेरी 5 कर रही है इंक्रीमेंट। ठीक है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक सेकंड में दोनों की वैल्यू 5 5 इंक्रीमेंट करे। ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, कि अगर हम कुछ ऐसा वेरिएबल उसके साथ ऐड करवा दें, ठीक है, कि वो एक सेकंड बाद दोनों की वैल्यू को सेम कर दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 120 एफपीएस आ रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा वेरिएबल हो जो 120 एफपीएस के अक्रॉस एक वैल्यू रिटर्न करे। ठीक है, और वो वैल्यू क्या कर दे, उसको कांस्टेंट कर दे। ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? नहीं, आपने खुद नहीं बताना बता है, सकता, ठीक है? मैं खुद बताता डोंट हूँ। ठीक डोंट है। डो हाँ, डोंट ठीक है, डोंट टेल मैं इसको सिंपल से एग्जांपल में बताता हूँ, सिंपल से एग्जांपल में। ठीक है। ये समझ लें, ये एक ब्लॉक है, इसको मैं कहता हूँ ये एफपीएस का ब्लॉक है। ठीक है, एफपीएस। ठीक है। और ये एफपीएस मैं कह देता हूँ, ये इधर से लेकर स्टार्ट होते हैं, 120 एफपीएस आ रहे हैं। ठीक है, 120। ठीक है। अब क्या करना है मैंने, कि तो मैं, अगर मुझे एक वैल्यू मिल जाए 1 एफपीएस, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेकेंड्स, यानी मेरा 1 एफपीएस चलता है, यानी 1 एफपीएस मेरा कितने सेकंड्स में चलता है, अगर ये मैं गैस कर लूं किसी तरीके से। ठीक है, 1 एफपीएस के चलने का टाइम, हम ये तो कह रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर 120 एफपीएस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अगर 1 एफपीएस का टाइम गैस करना है, ठीक है, तो कोई गैस कर सकता है इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? एक 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 और तरीका है इसका बताने का, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और वो तरीका ये है कि अगर मैं कहूँ कि ये जो अयान है वो एक सेकंड में 100 रोटियां खा जाता है, तो वो एक रोटी कितनी देर में खाता होगा? अयान एग्जैक्टली। बताएं ना जरा। हैं, बताएं जी। सर, तो क्योंकि एक सेकंड में 100 रोटियां खाई हैं, तो ये होगा
कि जीरो I पॉइंट can जीरो वन सेकेंड्स में एक रोटी होगी। या इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में कहूं तो मैं, सर आप 11 म्यूटेड है। 11 upon 1000. नो, 1/1, हाँ बिल्कुल, 1/100, राइट। Sir, you're saying that 100 rotis in 1 second, यस। right? सो So एक now we रोटी have कितनी देर में, एक so रोटी sir कितनी देर में होगी? we have to convert into millimeters so we can get the answer. या नॉट मिलीमीटर, मिली सेकेंड, या मतलब कि Millisecond. 10 सेंट मिली, यस, या Milliseconds, okay? So now एक्चुअली सेंटी if सेकेंड हो जाएगा। so then now it would be 10 milliseconds. या For समथिंग one लाइक दैट। roti, you'll be eating in 10 milliseconds. Yeah. I He's have a very, he, question. Ayan is very petu. है ना? I have a Good. question. Yes, please. Instead of equaling their speeds, why don't we limit their speeds that they don't their speeds they don't plus one every FPS, they plus one every second. या सो बट द थिंग इज के एक ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ना, 1 सेकंड के बाद अगर आप गेम्स को अपडेट कर रहे हैं ना, तो उससे नुकसान ये होता है कि आपकी जो गाड़ी होगी या कोई भी जो भी आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो हर 1 सेकंड के बाद यूं आगे चलेगा, आगे चलेगा। दिस विल नॉट गोइंग टू गिव यू ए स्मूथ इफेक्ट। यू Okay, अंडरस्टैंड sir. बेटा? Yes, I understand, but it's not necessary to make it a second. We can also make it like a move 2 meters in move 2 meters for every 1 millisecond. Yes, the thing is that's what frame per second is actually working on. So फ्रेम पर सेकेंड इज कि जितनी भी आपके मोबाइल की स्पीड होगी, रिफ्रेश रेट की या लैपटॉप की, उसके लिहाज से हम खुद मैनेज करेंगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन कैप्चर्ड बाय दिस क्वांटिटी। ये जो आपने 1/फ्रेम पर सेकेंड, जितने फ्रेम्स पर सेकेंड आ रहे हैं ना, ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये बहुत ही प्रेशियस क्वांटिटी है। एंड वी आर अबाउट टू डू दिस, कि इसी से हम एक्चुअली एक बड़ी मजेदार चीज अब कैप्चर करने लगे। जी हाफिज, प्लीज मूव फॉरवर्ड। ठीक है, रोटियों की मिसाल ही ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 रोटियां यार ने खाई हैं। ठीक है, अब एक रोटी का टाइम है 0.01 सेकेंड्स। ठीक है, अगर अपडेट जो जो मेरी लूप है, ठीक है, उसके अंदर अगर ये मैं वैल्यू इंक्रीमेंट करूं, ठीक है, यानी मैं इधर से लेके इस सारी वैल्यू को इंक्रीमेंट करूं, तो कोई गेस कर सकता है क्या वैल्यू रिटर्न होगी मुझे तो एंड एक में? सेकंड में कितनी वैल्यू रिटर्न, ये क्या लिखा है, इस वैल्यू की वैल्यू क्या होगी? 0.01 को मैं 100 टाइम्स प्लस कर रहा हूँ। आशीष, मोइस, जैनब। 0.11. नो 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 नो, 0.01 को हमने 100 दफा, क्योंकि हमारा एफपीएस 100 है ना, जब 100 दफा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैनब आप बताएं प्लीज, जैनब आप बताएं। 100, no. अच्छा, 0.01 को, यानी Sir, वन one, ओवर वन one, हंड्रेड one, 1/100 को अगर आपने 100 दफा ऐड किया तो क्या आ जाएगा? one. जैनब आप बताएं प्लीज, जैनब जी। जी सर। सर अगर मैं अगर मैं 1/100 को 100 दफा ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? 1। वेरी नाइस। सो एक्चुअली 1/, ओहो, वाइट मैंने सीख दिया। सो 1/100 को अगर मैं ऐड कर दूंगा 100 दफा, ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 100 टाइम्स 1/100, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात यह है कि इमेजिन करें कि आशीष जो है वो थोड़ा स्लो खाता है और वो खाता है 50 रोटियां 1 सेकंड में, यानी कि वो हो जाएगा, उसका जो पर रोटी खाने की स्पीड होगी 1/50 होगी। ठीक है ना? तो अब मजे की बात यह है कि वो, अब उसका अपडेट जब हम कॉल करेंगे तो वो इंक्रीमेंट करेगा कितना? वो कहेगा 1/50 ऐड करेगा। तो 1/50 ऐड करेंगे हम कितनी दफा? उसका अपडेट कितनी दफा कॉल होता है 50, जी? 50 times. 50 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स 1/50। सो दैट कम्स 50, आउट टू बी हाउ मच? 50, 1. नो, नॉट 12। 50। दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1. दैट कम्स आउट टू बी 1 अगेन, विच मीन्स कि हमें यह दिखेगा कि दोनों के दोनों ने 1 सेकंड में इतना ही ट्रेवल किया।
सो अगर इमेजिन करें कि मैं चाहता हूं कि दोनों लोग जो है, अब ये रोटियां खाना नहीं है, इमेजिन करें कि ये हमारी कार का डिस्टेंस था जो हमने ट्रेवल करवाना था, कार का डिस्टेंस था, ये हमारी कार थी, ये अयान की कार थी, और ये हमारी कार थी फॉर एग्जाम्पल आशीष की कार, और हम चाहते हैं 1 सेकंड में वो एक जितना डिस्टेंस तय करे, लेकिन एफपीएस दोनों के डिफरेंट है। So what we will going to do is we'll going to multiply it by, I mean we'll increment it with this quantity, और उससे क्या होगा, उससे होगा हमें ओवरऑल जो रेट मिलेगा वो सबका सेम मिलेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, यानी 1 सेकंड में इट विल गोइंग टू गिव अस एन इल्यूजन कि दोनों के दोनों सेम रफ्तार से मूव कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? इस क्वांटिटी को, ये जो ये क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी कहलाती है, इसको ये पड़ी होती है आप किसी भी कंप्यूटर में, टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ओके, टाइम डॉट डेल्टा टाइम में, ठीक है। नाउ प्लीज मूव फॉरवर्ड और टाइमर बनाओ प्लीज। ठीक है। अच्छा, अब इसी क्लास को हम क्या कह देते हैं, एक टाइमर हम बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेसिंग स्टार्ट जैसे होनी होती है, ठीक है, 3 2 1 जैसे आता है, ठीक है, उस तरह का हम एक टाइमर बनाते हैं इसी को यूज करते हुए। तो अच्छा, एक टाइमर के अंदर पहले हम एज्यूम कर लेते हैं सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं पब्लिक फ्लोट एक्स के नाम से। ठीक है, या हम इसको सेकंड्स कह देते हैं। ठीक है, सेकंड्स। अच्छा, 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, कोई बता सकता है? 60। 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड की वैल्यू मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, और सेकंड्स को मैं करता हूँ सेकंड्स इज इक्वल टू सेकंड्स प्लस टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ठीक है, टाइम डॉट डेल्टा टाइम की हमने बात की थी कि जितनी दफा ये अपडेट लूप चलती है तो ये वैल्यू हमें 1 रिटर्न करती है जब ये कंप्लीट अपडेट लूप चल जाती है। ठीक है, ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल इतने एफपीएस आ रहे होते हैं, तो यानी एक फ्रेम के अक्रॉस ये वैल्यू रिटर्न करती है 0.01667। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इंक्रीमेंट होती है जितनी दफा आपके एफपीएस आ रहे होते हैं, और एंड पे जब आपकी एक दफा पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है 1 सेकंड का, तो ये वैल्यू रिटर्न होती है 1 की। ठीक है, तो अब अगर मेरा सेकंड्स, ठीक है, सेकंड्स अगर मेरे ग्रेटर देन हो जाते हैं 1 से, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू मैं कह देता हूँ। ठीक है, अगर सेकंड मेरा 1 से बड़ा होता है तो आप क्या करो, आप सेकंड्स की वैल्यू को दोबारा से रीसेट कर दो। ठीक है, और एक और मैं ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है पब्लिक फ्लोट करंट सेकंड्स। ठीक है, और करंट सेकंड को भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और करंट सेकंड्स को आप क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। ठीक है। अच्छा, अब यूनिटी जो एडिटर है ना, उसके अंदर एक कंसोल होती है, या वो कंसोल विंडो नजर आ रही होगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं बेसिकली अभी आउटपुट प्रिंट करूंगा। कोई भी आपने प्रोग्राम लिखा होगा तो कोई ना कोई कंसोल विंडो होती है जिसके ऊपर आप आउटपुट प्रिंट करते हो। जी मुस्तफा, आप? सर प्लस प्लस करने से क्या आएगा? हाँ, प्लस प्लस का मतलब यही है जो मैंने ऊपर लिखा था ना, ये वाला, जो सेकंड्स इज इक्वल्स टू नहीं, सेकंड्स प्लस प्लस 1। प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो, हाँ, उसमें एक एक वैल्यू वैल्यू, इंक्रीमेंट कर। यानी लिख दो करंट +1, ये मतलब है इसका। ठीक है, इसका ये मतलब है। ठीक है, यानी ये शॉर्टकट है कि आपने अगर इसके अंदर क्या कर रहे हैं आप, यानी ये एक वैल्यू है जिसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर करंट सेकंड के अंदर वैल्यू 10 पड़ी हुई है तो 10+1 हो जाएगा। 10+1 का मतलब क्या है मुस्तफा, ये बात समझ में आई? अच्छा, ये बड़ी अजीब सी जी स्टेटमेंट सर। है वैसे, ये स्टेटमेंट जो है ना, ये बड़ी अजीब सी है। हम आमतौर पे अलजबरा सोच रहे होते हैं तो हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू x+1। ये बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट है, इट्स मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि मैथमेटिकली में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक वैल्यू x है वो x+1 के बराबर आएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस की स्टेटमेंट है, और कंप्यूटर साइंस की स्टेटमेंट जो है ना वो क्या है, x इज इक्वल टू x+1। जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करें ये x था और इसमें 10 वैल्यू पड़ी हुई थी। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू x+1, यानी ये वैल्यू पहले कंप्यूट होगी, यहां आएगा 10+1। तो 10+1 का मतलब क्या है, मुस्तफा बताएं प्लीज। 10+1 का बेटा क्या मतलब है?
10+1 जब हम एवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा? मुस्तफा मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज। ओहो मुस्तफा चला गया। अच्छा, तो 10+1 क्या होगा? जैनब आप बताएं। सो 10+1 विल बी 11, तो 11 जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो इसमें स्टोर हो जाएगा, विच मीन्स जो x की नई वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो 11 हो जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, चलें जी आ जाए मैदान में। जी ठीक है, ये कंसोल है तो मैं इसको एक दफा प्ले कर लेता हूँ, अभी कुछ भी शायद प्रिंट ना हो। ठीक है, ये देखो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने कोई प्रिंट का फंक्शन कॉल नहीं किया। ठीक है, तो यूनिटी के अंदर कुछ जैसे अपडेट लूप है, इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन होता है प्रिंट के नाम से, तो अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ इधर सिंपली, और इसके अंदर मैं करंट सेकंड पास कर देता हूँ, तो ये मेरी कंसोल के ऊपर क्या होगा, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी बात मैं बताऊं आपको कि जितनी भी स्टेटमेंट्स अगर आप सी शार्प में देखें तो उसके एंड में ना हम सेमीकोलन लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सी शार्प में जरूरी होता है कि हर लाइन के एंड पे आपने ना सेमीकोलन जरूर डालना है। ये बेसिकली लैंग्वेज के हर एक के अपने अपने तरीके होंगे, तो ये सी शार्प में तरीका होता है। अब ये देखें क्या हो रहा है। 1, 2, 3, 4, 5। आप देख सकते हैं कि हर सेकंड के बाद उस सेकंड में एक इंक्रीमेंट हो रहा है। ये लेफ्ट पे ना एक टाइमर है, यूनिटी का अपना टाइमर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो अभी क्लॉक है ना, अभी 11:47 हुए हैं। ठीक है, 11:47 हुए हैं, तो उसके क्रॉस जितने भी सेकंड इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो हमारे भी सेकंड साथ साथ इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक्सक्यूज इस मी, आप एक मिनट प्लीज कोड दिखा देंगे? ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब हाँ बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है। इसे हम थोड़ा सा बड़ा करके पूरी क्लॉक बनाते हैं। ठीक है, अब इसको ओवर मिनट तीनों चीजें हम डालते हैं। ठीक है, उसको डालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक अगेन स्ट्रक्ट बना लेते हैं, पब्लिक स्ट्रक्ट माई क्लॉक के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं एक वैल्यू डालता हूँ, पब्लिक फॉर एग्जांपल इंटीजर, और पब्लिक इंटीजर मिनट्स, और पब्लिक इंटीजर सेकंड्स। अच्छा, मैं इंटीजर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अगर आपने यूनिटी की क्लॉक देखी होगी, वो सारी वैल्यूज इंटीजर की फॉर्म में आ रही थी, कोई फ्लोटिंग वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैं इधर भी इंटीजर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि इसका मैं इधर बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इधर, माई क्लॉक। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्ट जो होता है ना, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट को आपको न्यू न्यू माई क्लॉक करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं होता, ये वैल्यू टाइप रेफरेंस टाइप क्या होती हैं, तो ये आगे जब जाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली बाय डिफॉल्ट जब स्ट्रक्ट क्रिएट होता है तो उसकी वैल्यू 0 0 0 ही होगी, और मिनट सेकंड, जैसे हमने यूनिटी एडिटर के अंदर पोजीशन क्लास का देखा था, जो हमारी वेक्टर क्लास थी। ठीक है, तो माई क्लॉक का क्या है कि जब भी आपका सेकंड एक सेकंड इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, यानी एक सेकंड से बड़ा हो जाएगा, तो आपने कुछ क्या करना है कि अपनी माई क्लॉक के अंदर जाना है और उसके अंदर सेकंड्स को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, ए, आपने सेकंड को। जी हाँ, सर, अब जल्दी ना करो, ठीक है। अच्छा, बताएं टाइम मुझे कम है जी। इसलिए मैं जल्दी कर। चलें जी ठीक जी है, जल्दी कर दें। सो जी। एक्चुअली होना ये चाहिए, हमने ये करना ये है कि जब सेकंड की वैल्यू 60 हो जाए तो क्या हो जाए? आशीष क्या हो जाए? तो ये हो सकता है कि there would be an increment. इन An increment इन व्हाट? in the number of seconds. नो 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 नो, व्हेन द सेकंड 60 हैपन, व्हाट शुड हैपन? It should turn off. नो, Should सेकंड्स हमारे 60 हो गए हैं तो फिर अब मिनट में इंक्रीमेंट हो जाता है ना। आपने जी कभी क्लॉक पे देखा है? जी तो जी। बिल्कुल वही काम हम करने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई है। इफ का मतलब ओके होता है बेसिकली, इफ में इसमें क्या होता है, इफ एक कंडीशन होती है जिसमें हम चेक करते हैं कि कोई चीज किसी के बराबर तो नहीं है, ग्रेटर तो नहीं है, लेस देन तो नहीं है। इस सारी कंडीशन हम इसके अंदर लगाते हैं। तो ओके हमने बेसिकली क्या किया है, हमने बेसिकली यहाँ पे कंडीशन चेक की है कि अगर मेरे सेकंड की वैल्यू, यानी माई क्लॉक के अंदर जो सेकंड है उसकी वैल्यू 60 के बराबर हो जाए, और ना इसको बराबर को यूज करने के लिए हम यहाँ पे ना डबल इक्वल टू यूज करते हैं। डबल इक्वल टू का मतलब होता है यहाँ पे चेक करना इक्वालिटी। और इक्वल टू का क्या मतलब होता है? इक्वल टू का मतलब होता है कि ये जो लेफ्ट राइट वैल्यू है वो लेफ्ट वैल्यू को असाइन हो जाती है। सो 1 = 2 इज कंसीडर्ड असाइनमेंट, या सेट होता है, जो स्क्रैच में जैसे नहीं होता सेट दिस वेरिएबल टू दिस।
तो ये बेसिकली सेम है। और डबल इक्वल टू का मतलब है आई एम एक्चुअली चेकिंग इक्वालिटी। Shut up. ठीक है, चलें जी। ये कौन है जो बोल रहा है, ठीक इसका है। म्यूट कर दो। और एक और चीज भी है, अगर आपके सेकंड्स अगर 60 के इक्वल हो गए तो आपको सेकंड की वैल्यू दोबारा जीरो से इनिशियलाइज करनी है, ठीक है, दोबारा रीसेट करनी है। तो जब सेकंड 60 हो जाएंगे तो मैं सेकंड को दोबारा जीरो कर दूंगा और अपने मिनट को एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है, मिनट्स प्लस प्लस। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा मिनट 59 हो, ठीक है, और उसके अंदर एक इंक्रीमेंट करूं तो वो 60 मिनट्स हो जाए, ठीक है। 60 मिनट्स का मतलब ये होता है कि अगेन जैसे सेकंड्स इक्वल टू 60 था, इसका मतलब ये था कि एक मिनट के अंदर इंक्रीमेंट होगा। इस तरह मिनट्स इज इक्वल टू 60 का मतलब ये है कि एक आवर के अंदर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं इफ कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ माई क्लॉक डॉट मिनट्स डबल इक्वल्स टू 60। तो आप क्या करो, मिनट्स को रीसेट कर दो, ठीक है, मिनट्स को दोबारा से जीरो से स्टार्ट कर दो और अपना जो आपका और है उसके अंदर आप प्लस प्लस कर दो। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि 24 आवर्स क्रॉस हो गए हैं, हमने 25 में तो नहीं ना जाना, तो 24 का हम चेक लगाएंगे, अच्छा 24 हो गए, अब और को भी जीरो से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मैं जी दोबारा ये सैदी कर कुछ लेता पूछे हूँ। जा रहे हैं आप? सर वैसे आपने इस पे वो देखिए ये जो रन होता है जब ये हर सेकंड बाद 1 सेकंड ऐड हो रहा है, वो वाला कैसे ऐड किया, वो मैं गेट नहीं कर रहा था। बेसिकली देखे ना, ये यहाँ पर लाइन नंबर 17 को देखे तो वो डेल्टा टाइम ऐड कर रहा है, वो फ्रैक्शन वैल्यू ऐड करता जा रहा है। और कहता है कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू हमने कंप्यूट की है वो सेकंड की वैल्यू, सेकंड्स की वैल्यू बराबर 1 की हो गई है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इसलिए लिखा है क्योंकि वो हर एक फ्रेम रेट जो है ना वो चेंज हो रहा होता है। तो वो कई दफा ऐसा होगा कि वो एग्जैक्ट 1 के बराबर नहीं होगा, वो 1 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। आपको वन समझ पॉइंट में आई वन हो क्या बात? सकता है या जीरो पॉइंट वो नाइन नाइन 1.1 या फाइव वन हो पॉइंट सकता जीरो 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 वन हो सकता है। तो वो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो सकती है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम, यानी बेसिकली अगर मैं इसको डबल इक्वल टू कर दूंगा तो उसका नुकसान ये होगा कि वो हो सकता है कई दफा वो एग्जैक्ट इक्वल टू के बराबर ना आए, और अगर एग्जैक्ट इक्वल के बराबर नहीं आया तो फिर तो वो इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा। ओके, सो इसीलिए हमने क्या किया हुआ यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डाला है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जैसे ही मेरा फ्रेम, ये जो भी मेरे फ्रेम रेट की इक्वेशन बन रही है, ये अगर 1 सेकंड क्रॉस हो गया तो अब 1 सेकंड समझो, 1 सेकंड हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो चेक लगाया है बड़ा जबरदस्त चेक है, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादातर अपने कोई भी कोड होता है ना, मैं डबल इक्वल नहीं यूज करता फॉर सेफ एंड, हालांकि नहीं हो सकता लेकिन फिर भी आप मैथमेटिकली सही है कि आप ग्रेटर देन इक्वल्स हाँ टू यूज करो। डबल इक्वल हाँ। मैं इसलिए कम यूज करता नहीं, हूँ। लेकिन अगर इंटीजर वैल्यू है ना, जब हाँ, इंटीजर टीचर वैल्यू है तो आप इक्वल इक्वल टू यूज कर सकते हैं। यूज कर लेकिन सकते हैं इंटीजर कोई नहीं। वैल्यू नहीं है, फ्लोटिंग वैल्यू है, देन इट कैन गो हॉरिबली रॉन्ग। हम्म। टू ए फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर इक्वालिटी इज ए बिग प्रॉब्लम। चैट जीपीटी से जाके पूछिएगा कि फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर हम इक्वल टू, डबल इक्वल टू यूज करते हुए क्यों घबराते हैं। ठीक है, चलें जी, अब दिखाएं हवा में। अब आप प्लीज प्रिंट को भी चेंज कर लें, क्योंकि प्रिंट में अब हमने तीनों चीजें दिखानी है। ठीक है। तो अच्छा, इस तरह जैसा प्रिंट का फंक्शन होता है ना, इस तरह यूनिटी के अंदर एक और चीज भी होती है, डीबग डॉट लॉग, ठीक है। डीबग पहले मैंने प्रिंट यूज किया था, मैं चाह रहा हूँ डीबग लॉग का भी आपको पता चल जाए। तो मैं इधर यूज करूंगा डीबग डॉट लॉग, ठीक है। तो ये सेम 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 फंक्शन है इसका, सेम प्रिंट की तरह ही कॉल करता है ये भी, ठीक है। और इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ अपना जो माय करंट सेकंड्स है, ठीक है। इसको मैं अभी इस तरह प्रिंट करता हूँ, इस फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसको प्रिंट देखते हैं क्या होता है इधर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, टाइम डॉट डेल्टा टाइम अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो ये करंट सेकंड की वैल्यू गौर से देखना है, इसके अंदर ना चेंजेस होंगी कुछ। तो मैं चलाता हूँ एक दफा, देख रहे करंट सेकंड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, 0.4 0.5 इस तरह, ठीक है। अच्छा, अभी ये क्या है 100, अभी इतना समझ नहीं आ रहा तो मैं इसके आगे एक और चीज भी लिख देता हूँ, 4 सेकेंड्स, कॉलन में ठीक है। डाल दो। हाँ, कॉलन। प्लस का मतलब है कि स्ट्रिंग के अंदर प्लस कर दो और फिर मुझे प्रिंट करा दो। और वो इंटीजर ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ये सेकेंड्स 1 2 3, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है कि अभी समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो फॉर्मेट भी गलत है, अगर आप सेकंड देखो ना, सेकंड का फॉर्मेट होता है 01 02 03, जैसे यूनिटी का आ रहा है 32 33,
34 इस तरह, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, आप सिंपली क्या करो, जो आपका इंटीजर है उसके अंदर एक स्ट्रिंग की एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टू स्ट्रिंग एक्सेस करना है और इसके आगे अंदर वैल्यू दे देनी है 00 की, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आपकी करंट सेकंड होगा ना, फॉर एग्जांपल मेरा 1 सेकंड है, तो वो इस वैल्यू को इसके अंदर ऐड करेगा और वो 01 प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा क्लॉक वाला फॉर्मेट बन जाए। और एक और बात यह कि जो जब आप डिबग डॉट लॉग कॉल करते हैं खुद ब खुद वो नई लाइन पे आ जाता है। हम्म, ठीक है, 00 0 0 0 2 03 04, ठीक है। अब एक और चीज भी है, अगर मैं इन सारी जो सेकंड्स और मिनट है इसको मैं एक लाइन के अंदर ही प्रिंट करा दूं, तो क्या होगा, ये भी तीन तीन लाइनें प्रिंट हो रहा है, 3 दफा डीबग डॉट लॉग कॉल हो रहा है। अगर मैं एक डीबग डॉट लॉग कॉल करूंगा तो मुझको एक ही लाइन में वो मेरा पूरे तीनों चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको इधर से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ ऊपर एक डीबग डॉट लॉग के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और स्ट्रिंग भी मैं ऐड कर देता हूँ कॉलन की, ठीक है। तो मैं प्लस लगाता हूँ और मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग ऐड करता हूँ कॉलन की, ताकि थोड़ा टाइम वाला फॉर्मेट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट करता हूँ। फॉर्मेट देख रहे हैं आप, 01 02 03। अच्छा, ये उल्टा इसलिए हो गया है, पहले हमने सेकंड प्रिंट करा दिए हैं, फिर हमने मिनट प्रिंट करा दिए हैं, फिर हमने ओवर प्रिंट करा दिए, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है, हमने इसको रिवर्स कर देना है अगेन। तो ये ओवर वाले को उठा के मैं इधर ले आता हूँ और इस क्लॉक वाले को उठा के मैं एंड पे ले जाता हूँ और सेकंड्स वाले को। जी उसे दिया आपको सवाल है? सर वो डेल्टा टाइम वाले की सही तरह समझ नहीं आई। किसकी? डॉट डेल्टा टाइम। टाइम डॉट डेल्टा टाइम की अभी बताते हैं इसको, ठीक है। सो नाउ यू ठीक कैन है, सी दैट कि वो कैसे एक एक सेकंड का इंक्रीमेंट हो रहा है और टाइमर आता जा रहा है। अच्छा, आपने चेक करना हो ना कि मेरा मिनट वाला ठीक चल रहा है कोड या नहीं चल रहा, तो एक तरीका ये है कि मैं 60 सेकंड का वेट करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने सेकंड की स्टार्टिंग वैल्यू को चेंज कर दूं। चेंज कर दो बिल्कुल उसको। ठीक है। एक्चुअली हाँ, इसको खुद जाके चेंज कर दो। मतलब ये कि माई क्लॉक, इसको चेंज कर देना। इसको तुम ऐसा कर दो कि इसके माई क्लॉक डॉट आवर की वैल्यू को लेट से 5 कर दो। या अगर हम इसको एक और आकर, काम कर लें, जो हमारी करंट डेट है, करंट टाइम, उसको हम लगा लें अगर, यानी हाँ जो ये भी हो करंट सकता चल है, ये रहा भी है, हो सकता ठीक है। है, हाँ तो वो भी हम कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये कर सकते हैं कि हम जो माई क्लॉक डॉट सेकेंड्स है उसको हम कह देते हैं डेट टाइम डॉट नाउ डॉट सेकेंड, ठीक है। तो जो जो मेरी वो कंप्यूटर का जो टाइम होगा ना, वो एक्सेस करके जो करंट सेकंड चल रहे होंगे ना, वो उसके बराबर कर देगा। अच्छा, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कह रहा होगा ना कि हम गेम डेवलप पढ़ने आ गए हैं और ये टाइम क्या हमें पढ़ा रहे हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई गेम देखें ना, कोई भी गेम होती है, कोई जैसे अगर आप क्रेट ओपन होती है, तो जिसका एक टाइमर लगा होता है, हर जगह आपको टाइमर मिलेंगे, छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइमर का। ये देख रहे हैं आप टाइमर 25, ठीक है, 1 सेकंड आप पीछे हैं इससे। ये हैपन टू बी कि हमने जब वैल्यू उठाई वो उसके फौरन बाद एग्जैक्टली थी फौरन बात जी। हाँ, तो हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं एंड दैट्स ओके। या सेफ एंड पे रहते हुए हम उसमें पहले ही एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। +1 कर देते हैं। या हम अपने सेकंड्स को 01 से स्टार्ट और ये करना है। देखे ये 12 बज ये गए। 12 बज के, 12 बज के, ठीक है, 12 बज के 1 मिनट, क्या बात है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है ना अपने डीबग डॉट लॉग को, तो एक चीज होती है कलर टैग, जिसने HTML का थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप इधर कलर का इस तरह टैग डालो, ठीक है, और इसको अब मैं कर देता हूँ येलो, कलर इज इक्वल्स टू येलो, और इसको मैं, कि ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, इसका डॉक्यूमेंट सेंड कर दूंगा आपको मैं। तो हेल्पफुल होते हैं ये। अच्छा, मैं प्ले करता हूँ। तो आप कलर देख रहे हैं, कलर हमारी क्लॉक का डिफरेंट है, ये येलो हो नाइस। गया।
और अब हम सिंक्रोनाइज भी हो गए हैं। हम्म। अब वो सही टाइम पे स्टार्ट हुआ है। हाँ, वेरी नाइस। अच्छा हाफिज, कैन वी डू सम क्लियर काइंड ऑफ थिंग कि वो साथ साथ आता रहे? कंसोल कंसोल के करने का हाँ। एक्चुअली इसका एक है कीवर्ड, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो चलता है। मैं ट्राई कर लेता हूँ। नहीं, कंसोल डॉट क्लियर नहीं चलता इसके अंदर। लेकिन हम इसे इधर प्रिंट कराएंगे अपनी यूआई कैनवस के ऊपर, जैसे हम ठीक है, प्रॉपर बेहतरीन। गेम बनाएंगे। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। तो मे बी इट्स अ गुड आइडिया कि हम कल की क्लास में वो जो है ना, वो एक तरह से टाइमर पूरे के पूरे इसके अंदर बना दें। ठीक है ना? हम्म। जी उसैदी, कोई सवाल है आपका? सर वो कोड में लिखा हुआ है इफ आवर्स इक्वल्स टू 24 आवर्स प्लस प्लस, तो वो हाँ, तो इसको 25 में इक्वल चला टू, जाएगा। इट शुड बी जीरो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसको एग्जैक्टली। प्लस, गुड हाँ, वेरी गुड। गुड 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 गुड। कहते हैं लॉजिकल एरर को निकालना, और इसका एक और मतलब भी होता है कि आप लेक्चर बड़े बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलें भाई, ठीक है। इज इट ओवर? इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू डू, हाफिज? नहीं, बस कंप्लीट है। कंप्लीट है, वेरी गुड। सो वी आर एग्जैक्टली ऑन टाइम। ठीक है, तो लेट्स, जी आप मुझे बताएं, आपको कैसा लगा अभी आज का लेक्चर? आशीष, मोएज, उसैदी, अयान। अयान, आपके लिए मुझे आई मजा आया। अंडरस्टैंड कि, हाँ, मजा आया। हाँ, चले जबरदस्त। अयान, आई नो कि आपके लिए शायद थोड़ा सा बिल्कुल वो शायद वो तकरीबन सब कुछ रिवाइज ही होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा आगे हैं, काफी आगे हैं बल्कि। तो बट आई थिंक कुछ मजे मजे की चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको एक नए स्टाइल में पता लगेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले जबरदस्त। सो आई होप इट वाज ए लवली बिगिनिंग एंड वी आर एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, पहला जो वीक है, इट्स अबाउट मेकिंग यू काइंड ऑफ, जैसे आज ऊप के बारे में थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा हमने इफ कंडीशन के बारे में देखा, इसी तरह हमने फ्रेम रेट के बारे में हमने मजेदार चीज़ देखी, टाइमर्स को बेस के ऊपर बनने बना लिया, वेरिएबल्स वगैरह कैसे होते हैं, डेटा टाइप कैसे यूज होती हैं, सीरियलाइजेबल और स्ट्रक्ट्स कैसे बनाते हैं, काइंड ऑफ हमने इसको इसको भी हमने एक तरह से गो थ्रू कर लिया। ठीक है ना? तो कल वी आर इंशाल्लाह बिगिन विल विल कम अप विद जो और मजीद थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं, वो हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। और वी विल डू वंडरफुल स्टफ कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीक एज वेल। सो आपका आज का जो काम है वो ये है कि आपको ये थोड़ी देर में हम वीडियो अपलोड कर देंगे और ग्रुप पर आपसे शेयर भी कर देंगे। और फेसबुक पे हमारा जो पेज है उसके ऊपर ये लाइव वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से भी जाके इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है ना? तो आई वुड, अच्छा काइंडली आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग बेशक ऑफ कर दें, हाफिज। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप कोशिश करें कि आप कोशिश करें कि जो भी आज क्लास में हमने किया है, जो भी यूनिटी के साथ हमने जो भी खेला है, आप वो प्लीज खुद भी खेल लें। ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा जो डर है एक नई टेक्नोलॉजी को शुरू करने का, वो ख़त्म हो जाए। तो फिर वी विल कम अलोंग एंड गो अलोंग एंड डू वंडरफुल स्टफ इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। जी। चलें, जबरदस्त हो गया। सो आई होप कि ओके। आप आज का जो काम जो जो मैंने किया है वो जल्दी जल्दी से आप कवर कर लेंगे, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के जो भी आपका टाइमर वगैरह है उस पर आप दिखा देंगे। और थोड़ा सा कैमरे शैमरे से भी आपने खेल लेना है। ठीक है ना? बाकी इंशाल्लाह जो फिर कल कल सुबह 10 बजे मुलाकात होती है। ठीक है जी। जी। ओके, ठीक है सर। ओके, सही, ओके। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय बाय। ओके अल्लाह सर, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।